बाकायदा से आगाज करेंगे। हम्म। फन ये है कि 5 मिनट तक जो है ना वो अगर जैसा कि आपने देखा कि इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का वही कहना है कि मैट्रिक या इंटरमीडिएट ताकि वो उसको जो है ना ऑटोमेटिकली वो फिर उसको ज्वाइन भी कर लें। 100 मेंबर्स हैं, तो ताकि सारों को अपॉर्चुनिटी मिल सके इस चीज की, तो यही सोचा कि लाइव जाएं ताकि जितने ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं वो इसे देख लें और सारों का फायदा हो जाए। तो ये है। और उसके बाद अगर लेट्स से कोई आप लोगों को चीज जो भी आगे सिखाई जाएंगी, शॉपिफाई स्टोर कैसे बिल्ड करना है, प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, सोर्स कैसे करनी है, ठीक है, और अल्टीमेटली आपने मेटा मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट कैसे ओपन आपने करवाना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है ना वो आप उसको रिवाइंड करके भी देख सकें। तो लाइव मीटिंग है, इसको आपको फेसबुक के ऊपर ही ग्रुप के अंदर ही अवेलेबल हैगी, आप इसको बार बार रिवाइंड करके भी देख सकेंगे। ये है कि इस मीटिंग का जो है वो ये फायदा है। वॉइस एको आ रही है, आ रही है, कट ऑफ हो रही है। चले एक मिनट, मैं आवाज अपनी चेक करता हूँ। एक मिनट, लेट मी जस्ट स्विच। मैं कुछ जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अफान आवाज आ रही है? हम्म, हम्म, ठीक है, बस एक क्लियर है। 469 अफान, ग्रुप के अंदर ना 1 से 2 मैसेज और डाल दो और उनको कह दो कि फाइनल हम 5 मिनट तक का वेट करेंगे और उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। यार ये किसको नीचे कर। अच्छा, 478 मेंबर्स हो गए हैं हमारे पास इस टाइम। 482।
498 मेंबर्स हो गए हैं। अच्छा अफान, इनको फिर क्या कहाँ कहाँ तक सिखाना है बच्चों को? अच्छा, अब जो है ना क्लास को जरा स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, 3 मिनट्स हमारे जो थे वो 3 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। और अच्छा काइंडली सारे कमेंट करके बताएं कि सरफान की आवाज आपको आ रही है, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है। जिनका उसमें से हो सकता है अगर कुछ लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही, उनके वाईफाई का मसला हो, वो अपने वाईफाई को क्लियर आउट कर लें। ठीक है, बाकी मुझे बताएं कि सरफान की वगैरह की आवाज आ रही है। मुझे इधर अफान की आवाज नहीं है। हेलो, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? अफान की मीटिंग में आवाज आ रही है। जी, थोड़ा सा एको आएगा उसमें। ठीक है, अपने वाईफाई कनेक्शन जो है ना वो आप बेहतर कर लें उसमें। ठीक है, अपना ठीक है मोबाइल अफान, डाटा। आ गई मुझे, हाँ आवाज क्लियर आ गई मुझे तुम्हारी। अच्छा तो 527 अफान, एक मैं कहते इसको प्रॉपरली मीटिंग को जो है ना हम 850 के ऊपर स्टार्ट करते हैं, ताकि स्टार्ट से जो है उसको सारे ज्वाइन कर लें और किसी का कोई नुकसान ना हो, लाइव चलते रहे। कमेंट्स भी है कि इन द एंड 5 से 10 मिनट, इन द एंड ऑफ द सेशन 5 से 10 मिनट के कमेंट्स भी आंसर दे देंगे। तो एक दफा ना एक फाइनल 1 मिनट तक एक फाइनल मैसेज जो है ना वो कर दो कि वी विल बी ऑफिशियली स्टार्टिंग आवर टुडेज सेशन वर्कशॉप 1 इन अराउंड 8:50। ये हमारी 3 दिन की वर्कशॉप होगी। ठीक है, इसके अंदर जो हम सबसे पहले देखेंगे शॉपिफाई आपने स्टोर कैसे बिल्ड करना है, प्रोडक्ट हंट आपने कैसे करनी है, सोर्स आपने कैसे करनी है, मेटा के ऊपर आपने एड कैंपेन कैसे रन करनी है, और फाइनल अपने लॉजिस्टिक्स आपने कैसे मैनेज करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने अपनी प्रोडक्ट का क्रिएटिव कैसे डिजाइन करना है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो है वो देखी जाएंगी इस वर्कशॉप के अंदर। तो कल भी लगभग इसी वक्त के दौरान जो है वो ये मीटिंग हमारी होगी कंडक्ट, और सब्सिक्वेंटली सैटरडे वाले दिन भी हमारी मीटिंग इसी टाइम जो है वो रखी जाएगी, लास्ट डे ऑफ वर्कशॉप। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि इफ यू आर सीरियस विद योर सेल्फ, इफ यू आर सीरियस विद योर फ्यूचर, तो मेरा नहीं ख्याल ये फ्री अपॉर्चुनिटी दोबारा आप लोगों को अवेल करने को मिलेगी। और जो आप लोगों का सरफान से एक शिकवा रहता था कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आपकी जो पेड मेंटोरशिप है उनके लिए भी कुछ की जाए, तो ये उनके लिए मेरे ख्याल से एक उनकी कह लें कि एक बड़ा दिल ही है कि उन्होंने आप लोगों के लिए जो है ये फ्री सेशन अपने जो है वो टाइम से निकाल के वो रख रहे हैं। बट अब उसमें एक और चीज है देखने वाली कि अब शुरू के अंदर तो फ्री के अंदर ही केटर किया है अफान ने, मगर अब आप खुद ही हिसाब लगाएं कि जब आपसे लोग हजारों की तादाद में आपको इंस्टा के अंदर मैसेज कर रहे होंगे, तो आप किस तरीके से सारों को रिप्लाई कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। और उसमें स्टार्ट में आपने फ्री सेशंस भी किए अपने व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप के अंदर, बट कोई उनको सीरियस नहीं ले रहा। उसके बाद जैसे ही कोर्स को अपने सेशंस को हमने पेड किया, तो साथ ही सारे लोगों ने कोर्स को सीरियस लेना भी शुरू कर दिया, एनरोलमेंट्स भी बढ़ी और लोग हो गए। तो उधर से हमें एक चीज जो है ना वो पता चली कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, यहाँ पे फ्री चीज की जो है वो कोई वैल्यू नहीं है। फ्री चीज की हमारे मुल्क के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है,
और इसी तरीके से लोग समझते हैं कि झटपट से हम जो चीज सिखा रहे हैं आवाज आ रही है। अफान भाई बोलेंगे अपना माइक बंद कर। मैं अफान भाई को बोलता हूँ क्यों करते हैं आप लोग यूनिवर्सिटी से डिग्री सिर्फ इस वजह से करते हैं अल्टीमेटली आपको ये चीज जॉब सिक्योर कर सकें, आप उसे अर्न कर सकें, ठीक है। सो ये भी सिर्फ और सिर्फ हम इस वजह से ही कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ सिखाएं, आप लोगों को कोई नॉलेज डिलीवर कर सकें कि अल्टीमेटली आप लोग इस एलिजिबल हो जाएं कि एटलीस्ट आप अर्न कर लें। अच्छा, दूसरी आप सारों से जो है वो गुजारिश है कि आप लोग इस लाइव मीटिंग को जितना शेयर कर सकते हैं वो करें। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैक्सिमम लोगों तक जो है अपनी इस मीटिंग को पहुंचाएं ताकि मैक्सिमम लोग इस मीटिंग से जो है वो फायदा उठा सकें, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप काइंडली इसको अपनी फेसबुक प्रोफाइल्स के ऊपर जो है वो शेयर करें, ठीक है। काइंडली आप सारे इसको अपनी फेसबुक प्रोफाइल्स के ऊपर जो है वो आप इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज से जो है वो फायदा उठा सके। अच्छा, ये एक बच्चे ने पूछा कि सर क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में। जी देखें, ये अब फेसबुक के ऊपर लाइव रहेगा तो जिसने देखना उसको करें। और अच्छा, पेमेंट मेथड भी इंशाल्लाह बताएंगे कि पेमेंट मेथड कैसे करना है। अच्छा, ये कुछ लोग जो है ना वो आके इस पे ये अपनी मार्केटिंग का कर रहे हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग। ये अच्छा, कमेंट में जो लोग आपसे राब्ता, अच्छा ये कुछ लोग देखिए आके आपको जो है ना कमेंट के अंदर अपना नंबर वगैरह शेयर कर रहे हैं। काइंडली दीज आर स्पैमर्स, ठीक है। इनसे अपने पैसे इन पे जाया नहीं आपने करने। ये कोई बंदा, ये देखे, ये मैं शो भी करवा देता हूँ आप लोगों को। ये देखे, ये बंदा अपना एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स बेचने आ गया हमारे पास नीचे कमेंट में। तो इनसे जरा बच के, ठीक है, इन लोगों से जरा बच के। ये एक और बच्चा देखें, ये अपना शॉपिफाई एडवांस कोर्स अवेलेबल, ठीक है। अपने हलाल के पैसे इस तरह के जो मौसमी मेंढक हैं इन पे जाया ना करें, ठीक है। अपने हलाल के पैसे इस तरह के मौसमी मेंढकों पे जाया ना करें, ठीक है। ये एक और देख लें, रियल ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। अच्छा, इस तरह के आपको जितनी भी चीजें दिखे इंटरनेट के ऊपर, ये सारा फ्रॉड होता है। इस तरह का देखें, ऑनलाइन वर्क टाइप की कोई चीज नहीं होती, स्किल होता है। आप स्किल को सीखते हैं और आप उससे अल्टीमेटली आप फिर सेल करते हैं, अपनी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। तो सर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लें ताकि बाद में भी देख सके। तो बेटा ये देखें कि ये वीडियो अब लाइव है फेसबुक के ऊपर, और बाद में ये है कि ये लाइव ही रहेगी फेसबुक के ऊपर। आप इसको जब भी चाहें आप इसको रिवाइंड एंड फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। सर जूम पे मीटिंग बेहतर है बिकॉज यहाँ लोग फ्री की चीज समझकर फोकस नहीं करते। बेटा देखें, जिसने नहीं फोकस करना उसने नहीं करना। तो जूम में ये है कि जो जनरली इंटरेस्टेड स्टूडेंट भी होंगे, हो सकता है वो मीटिंग में एंटर ना हो सके, मीटिंग रूम फुल हो जाए। तो इसमें यह है कि जितने ज्यादा लोग चाहें वो इसको वॉच कर सकते हैं। बस आप लोगों से गुजारिश यही है कि देखें
जिस तरह आप लोगों के लिए ये हमने मीटिंग अरेंज किया, जिस तरह से आप लोगों का फायदा हो रहा है, आप भी लोगों का फायदा करें। आप काइंडली इसको अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर शेयर करें, ठीक है। और एक और चीज, जो स्टूडेंट, जो देखने वाले इसको अपनी प्रोफाइल पे शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको रीच देंगे ताकि ये मीटिंग हमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, बाय द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप उन स्टूडेंट से खुद जो है वो टीम एड मार्केटिया राब्ता करेगी और उनको जो है वो अल्टीमेटली ये चांस दिया जाएगा कि वो फ्री के अंदर हमारी पेड मेंटोरशिप के अंदर आए। जो बच्चे इस मीटिंग को अपनी प्रोफाइल पे आगे शेयर करेंगे, ई कॉमर्स के ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके, उनको जो है वो अल्टीमेटली ये अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी। अच्छा, हम इंशाल्लाह 6 मिनट के अंदर हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, पब्लिक करें, शेयरिंग ऑफ है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को आवाज जिन अच्छा, जिन लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही वो काइंडली अपना जो है वो इंटरनेट देख लें। उनके हो सकता है इंटरनेट के अंदर भी जो है ना वो कोई इशू हो, ठीक है, क्योंकि हम अपनी तरफ से जो है वो कंप्लीट चीजें जो है वो सेट करके इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं और इधर से सारा कुछ क्लियर है। तो काइंडली जिनका कोई इशू है वो अपने माइक शेक को चेक करें, ठीक है, अपने माइक शेक को चेक कर लें। और लोगों ने शेयर की हुई है, हर चीज जो है वो पब्लिक है यहाँ पे। चले, अच्छा फान, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर राइट नाउ। आप अपना माइक ऑन कर लो और स्टूडेंट से आप बात कर लो। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज के जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि आज हमारा लेक्चर होगा बेसिकली शॉपिफाई का और प्रोडक्ट हंटिंग का। आज किस तरीके से हम लोग ने अपने स्टोर के एक प्रोडक्ट हमने किस तरीके से लिस्ट करनी है और हमने किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट्स को सोर्स करना है, हंट किस तरीके से होंगी प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर। आज हमने ये कुछ चीजें सीखनी है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा 3 दिन की हमारी 3 डेज की वर्कशॉप है। ये हमारी पेड नहीं है, हमारी फ्री वर्कशॉप है 3 डेज की। अब इसके अंदर क्योंकि 3 दिन के अंदर हम कंप्लीट फुल स्ट्रेच के अंदर तो नहीं जा सकते जिस तरीके से हम अपने 2 महीने के सेशन के अंदर जाते हैं या 1 महीने के सेशन के अंदर जाते हैं। बट इसके अंदर जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इस सेशन लेने के बाद जिसके अंदर प्रॉपर अकल होगी, जिसको काम, जो एफर्ट लगाएगा सेशन लेने के बाद, जो खुद से एफर्ट लगाएगा उसको मजीद सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझसे। बट जो एफर्ट नहीं लगाएगा, ठीक है, उसको जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो डामाडोल होगा। ये सेशन देने का मकसद यही है कि आप लोग जो है, खासतौर पे वो लोग ये जो कि पेड मेंटरशिप पे नहीं आ सकते थे वन ऑन वन मेरी, उनके लिए ये खासतौर पे अरेंज कराया गया है। और खासतौर पे वो लोग कि जो कि ये चाहते थे कि हम एक दफा पेड लेने से पहले देख सकें कि किस तरीके से होता है, वो लोग, ये उन दोनों लोगों के लिए सेशन रखा गया है कि आप लोगों को पता चले। और एक वो अवाम की जो अवेयर ही नहीं है बिल्कुल मामले से कि ये होती क्या चीज है। ये 3-4 कैटेगरी के लोग हैं कि जिनको हमने कहा है कि आपको पता लग सके, अवेयरनेस फैल सके, जिस तरीके से मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस फैलाई जाती है, तो उस तरीके से एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों को फ्री गाइड करने के लिए इस सेशन का बाकायदा इनका किया गया है। अच्छा, आज के सेशन के अंदर हमने अपनी जो चीजें कवर अप करनी है, वो सबसे पहली चीज कि हमने शॉपिफाई का स्टोर किस तरीके से बिल्ड करना है, एक हम स्टोर बनाएंगे कैसे, ठीक है। कस्टमाइजेशन इन डेप्थ तो बहुत जाती है शॉपिफाई की,
ठीक है, वो सिखाई जाती है सारी महीने 2 महीने के अंदर। बट आज इतनी आपको कस्टमाइजेशन पता लग जाएगी कि आप जो है अपना एक स्टोर बना लेंगे, देन अपनी एफर्ट के साथ अपने स्टोर को कंप्लीट कर लेंगे। आज सबसे पहले हम अपनी एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे, शॉपिफाई का स्टोर बनाएंगे, अपनी प्रोडक्ट ऐड करेंगे शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर। देन फिर अपने स्टोर को देखेंगे कि हमारे स्टोर का लुक किस तरीके का आता है। उसके बाद पेमेंट मेथड हम इसके अंदर ऐड करेंगे। देन उसके बाद हम प्रोडक्ट हंट किस तरीके से करते हैं वो करेंगे। उसके बाद सोर्सिंग किस तरीके से होती है वो सीखा जाएगा आज की क्लास के अंदर। अच्छा, अब मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद जो जो स्टेप मैं जिस तरीके से परफॉर्म करता जाऊंगा आप वो बकायदा क्लियरली देखते जाइएगा। एक स्टेप को मैं एक एक दफा रिपीट भी करूंगा, ठीक है, तो आप लोगों ने क्लियरली एक एक स्टेप को देखना है। अच्छा, तो स्क्रीन मैंने जो है वो अपनी शेयर कर ली आप लोगों के साथ। अब हम लोगों ने शॉपिफाई सबसे पहले एक स्टोर बनाना है। शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए हमने जस्ट अपने गूगल पे लिखना है शॉपिफाई लॉगिन। शॉपिफाई लॉगिन लिखेंगे, आप लोगों के पास पहला मॉड्यूल आ जाएगा शॉपिफाई का। यहाँ पे आपने पहले लिंक ओपन कर लेना है, ठीक है। देन स्टार्ट अ फ्री ट्रायल के ऊपर जाने के बाद आप स्टार्ट अ फ्री ट्रायल करेंगे, क्योंकि अभी आपका लॉगिन नहीं होगा अकाउंट। स्टार्ट अ फ्री ट्रायल आप करेंगे, अपनी मेल आप एंटर करेंगे, ठीक है। अगर आपके क्रोम पे साइन इन है, कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे आप। अगर क्रोम साइन इन नहीं है, आपकी मेल अटैच नहीं हुई भी यहाँ पे, तो आप अपनी मेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और अपना एक फ्री ट्रायल आप ओपन कर लेंगे। कुछ सवालात वो आपसे पूछेगा, ठीक है, कि आपने स्टोर किस तरीके का बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है। वो जस्ट रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, उसमें नहीं घबराना। आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें या कोई भी ऑप्शन ना सेलेक्ट करें, ठीक है, नेक्स्ट कर दें, आपका स्टोर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ 2 स्टेप्स का है फ्री ट्रायल बनाना। फ्री ट्रायल बनाने के बाद अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स का ना फ्री ट्रायल बनाने के बाद हमारा यहाँ पे जैसे आपका ना ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा फ्री ट्रायल बनाने के बाद। अब स्टोर में हम लोग मजीद जो है वो प्रोडक्ट एडिंग से पहले एक चीज आप लोगों से मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, कि ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर जो है ना वो 3 तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वाइट लेवल, एक होता है प्राइवेट लेवल और एक होता है हमारे पास ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल। और ई कॉमर्स 2 तरीके से किया जाता है, एक होता है इंडिपेंडेंट ई कॉमर्स और एक होता है डिपेंडेंट ई कॉमर्स। डिपेंडेंट ई कॉमर्स क्या होता है? डिपेंडेंट ई कॉमर्स की आप किसी थर्ड पार्टी के साथ एक्टिवेट हो, ठीक है, यानी आप अमेजोन, दराज इनके ऊपर आप सेलिंग कर रहे हो। इंडिपेंडेंट ई कॉमर्स क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी चीजें आप खुद से सेल कर रहे हो। आपकी मार्केटिंग, आपकी एक एक चीज बिजनेस के अंदर आपकी पर्सनल है, आपने खुद क्रिएट की गई है, एक पूरा स्ट्रक्चर आपने खुद डिजाइन किया है। दैट इज इंडिपेंडेंट ई कॉमर्स। और मुझ समेत अभी जो मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ या जो मैं सिखा रहा हूँ या जो मैं अपने पेड ट्रेनिंग सेशन के अंदर सिखाता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट ई कॉमर्स सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपना पूरा का पूरा बिजनेस खुद से ऑपरेट कर सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपने किस तरीके से अपना बिजनेस ऑपरेट करना है, ठीक है। उसके बाद अब हमारा स्टोर जो है वो आपके इस तरीके से रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब ई कॉमर्स के अंदर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल। ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल पाकिस्तान के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं है। ये अपनी वीडियोस के अंदर मैं कह कह के थक गया हूँ, फिर भी मेरे ख्याल से लोगों के दिमाग में बात नहीं बैठ रही, ठीक है। और जो अकलमंद है उनको तो जरूरत नहीं पड़ती, एक दफा से बताने के बाद उनको अकल में चली जाती है बात। ये ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। वजह क्या है प्रॉफिटेबल ना होने की? कि पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जितने भी ड्रॉप शिपिंग साइट्स अवेलेबल हैं, चाहे मरकज हो गया, चाहे आपका एचएससी हो गया, डिफरेंट जितने भी हैं, ये सारे अपनी वेबसाइट के ऊपर जो 800 1000 प्रोडक्ट इन्होंने लिस्ट की हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये उसके मैन्युफैक्चर नहीं है। ये वो प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाते। अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस से, अली बाबा, अली एक्सप्रेस या फिर लोकल मार्केट की सप्लाई से प्रोडक्ट्स लेके इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट की हुई है प्रोडक्ट्स, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। जाहिर सी बात है प्रॉफिट मार्जिन हर कोई रखता है बिजनेस के अंदर, कोई फ्री में किसी के लिए कोई काम नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर।
आप एड्स के पैसे लगाते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो प्रोडक्ट अपनी वैल्यू से ऊपर चली जाती है। ठीक है, अगर 300-400 का भी डिफरेंस आता है ना आपके प्रोडक्ट के अंदर, जो आप सेल कर रहे हैं और जो दूसरा बंदा व्हाइट लेवल सेल कर रहा है, उसको 300-400 कम में आप वो चीज सेल कर रहा होगा और आप 300-400 महंगी वो चीज सेल कर रहे होंगे। वजह क्या है कि अब आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं और वो डायरेक्ट सप्लाई ले रहा है सप्लायर से। ये डिफरेंस आ जाता है चीज के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अब जाहिर सी बात है, आप महंगी चीज बेच रहे हो कि आप कम चीज बेच पाओगे बजाय उसकी जो कि सस्ती चीज बेच रहा है और वही क्वालिटी के साथ। और इन दी एंड अगर आप चीज सेल कर भी देते हो, फिर भी जो आपके पैसे हैं ड्रॉप शिपिंग साइट से, वो आपको महीना 1.5 महीने के अंदर 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको मिलते हैं। अगर आपने 10 प्रोडक्ट सेल की हैं, आपके जो है वो 15,000 रुपए बनते हैं, वो 15,000 आपको 3 इंस्टॉलमेंट में 5-5 हजार करके मिले। तो इन दी एंड कभी भी वहां से बिजनेस आपका ग्रो नहीं कर सकता। चलता तो जाएगा, आपकी पॉकेट मनी निकल जाएगी, ठीक है, 4-5 हजार की बिजनेस चलता जाएगा, कभी आप ग्रो नहीं कर सकते कि अब मैं इससे लाखों बनाऊंगा या मिलियंस बनाऊंगा आगे जाके ड्रॉप शिपिंग करके पाकिस्तान के अंदर। तो ये मिथ आप लोगों ने क्लियर कर लेनी है अपनी कि ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि वाइट लेवल और प्राइवेट लेवल देखें, एक बड़ा हाथी है समझ लो, ठीक है, वो एक बिग फिश है। वो हासिल करने के लिए व्हाइट लेवल करना पड़ता है। ठीक है, कभी भी जिसके पास अगर फुल ऑन इन्वेस्टमेंट भी होती है, क्योंकि प्राइवेट लेवल बहुत बड़ी अमाउंट से स्टार्ट हो सकता है, वो अमाउंट 5 लाख भी हो सकती है, वो अमाउंट 5 करोड़ भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस प्राइवेट लेवल के अंदर जा रहे हैं, आपका मार्केटिंग का बजट कितना है, क्योंकि प्राइवेट लेवल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का ही बजट लगता है, क्योंकि आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करानी होती है, आपने डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग करानी होती है। बड़े बड़े बजट के साथ आप मेटा के ऊपर जो है वो अपनी मार्केटिंग लेके जाते हैं, वीडियो फ्रेम्स लेके जाते हैं। व्हाइट लेवल क्या होता है कि व्हाइट लेवल के अंदर आप छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज छोटे से स्टार्ट होती है, कम अमाउंट से 60-65 हजार 70 हजार तक की अमाउंट से आपका व्हाइट लेवल आपकी पूरी दुकान बन जाती है 60-70 हजार रुपए के अंदर। जिस तरीके से अगर आप एक फिजिकल दुकान बनाएंगे तो वो दुकान बनाने में आपके 10-12 लाख रुपए लग जाएंगे। ये दुकान आपकी ऑनलाइन पूरी पाकिस्तान तक जिसकी रसाई होगी, वो 65-70 हजार रुपए के अंदर बन के खड़ी हो जाएगी। उसके बाद ये 65-70 हजार आपके लगते हैं एड्स के अंदर, आपके डोमेन के अंदर, आपकी इन्वेंट्री के अंदर। ये सारी 70 हजार की अमाउंट आप खुद लगाते हैं, खुद खर्च करते हैं और अपनी सेल लेकर आते हैं। ये 70 हजार अमाउंट लगाने के बाद जो आप ग्रॉस सेल्स बनाते हैं 2-2.5 हफ्ते की, ये मैं महीने की बात नहीं कर रहा, 70 हजार अमाउंट लगाने के बाद जो 2-2.5 हफ्ते की आपकी सेल्स बनती हैं, वो आपकी बनती हैं राउंड अबाउट 85-90 थाउजेंड। ठीक है, इसके अंदर आपका 60-65 हजार तो वो हुआ जो कि आपने इन्वेस्ट किया 70 हजार। ठीक है, ऊपर का 30 हजार वो आया जो कि आपका प्रॉफिट आया इसके ऊपर। ठीक है, चीजें कट कराने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट एक तरीके से कैलकुलेट होगा, वो आपको बनेगा 25 हजार से लेके 30 हजार के दरमियान। ये आपका नेट प्रॉफिट होगा, और ये मैं अभी 2 हफ्ते का बता रहा हूँ और उस बंदे का बता रहा हूँ जिसने अभी बिजनेस स्टार्ट किया होगा सीख के पूरा। आगे जाके ये प्रॉफिट घंटों में निकल रहा होता है, कुछ दिनों में। ठीक है, कुछ दिन यानी 1-2 दिन या घंटे, जितनी अमाउंट हो, दैट्स नो मैटर योर व्हाट काइंड ऑफ मनी और व्हाट अमाउंट ऑफ मनी यू हैव। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ 70 हजार रुपए आज के टाइम में जो पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स स्टार्ट होता है, पाकिस्तान को 70 हजार रुपए की अमाउंट से स्टार्ट होता है। इंटरनेशनल के अंदर जो ई कॉमर्स स्टार्ट होता है, व्हाइट लेवल स्टार्ट होता है, वो कम से कम डिपेंड करता है कि किस रीजन में आपने करना है, क्योंकि हर रीजन की अपनी एक चीज होती है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल आपने जहन में रखना है कि आपका आराम से 10-15-20 लाख रुपए आपके लगेंगे। ठीक है, और पाकिस्तान में आपके 70 हजार रुपए लगेंगे और प्रॉफिट आप एग्जैक्टली सेम बना रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज ये है, अब हमने अपना शॉपिफाई का जो है वो स्टोर खोल रहे हैं। ठीक है, हमारा शॉपिफाई का स्टोर ओपन हो गया है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले तो ये चीजें आप देख रहे हैं, जो ये चीजें है ना ऑनलाइन स्टोर से ऊपर ऊपर वाली जितनी भी चीजें हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वो लेबर वर्क है सारा का सारा। लेबर वर्क इस तरीके से कि अगर हम किसी दुकान के अंदर जाते हैं ना, तो दुकान के अंदर फ्रंट एंड जो होता है ना, यानी जो दुकान होती है जो सामने सबको नजर आ रही होती है, ठीक है, वो बहुत खूबसूरत बनाया जाता है। बट बैक एंड जहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हो रही होती है, यानी जो इन्वेंट्री आ रही होती है और जो अकाउंट्स देखे जा रहे होते हैं, डाटा देखा जा रहा होता है, अकाउंटेंट टीम बैठी होती है, वो दुकान का बैक एंड होता है। ठीक है, तो ये आपकी दुकान का, आपकी वेबसाइट का बैक एंड है सारा का सारा। आपकी वेबसाइट आपकी दुकान है। ठीक है, ये सारा बैक एंड है। अब ये जो ऑनलाइन स्टोर है,
ये आपका पूरा फ्रंट एंड है। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अच्छा ऑनलाइन स्टोर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना व्यू योर स्टोर, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो अब ओपन होगा, ये आपका स्टोर है। ठीक है, जो कस्टमर को नजर आएगा। अभी ये स्टोर कस्टमाइज नहीं है, कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं है, कोई बैनर ऐड नहीं है। ठीक है, ये पूरा वो स्टोर है जो कस्टमर को नजर आना है आपको, जो आपकी वेबसाइट है। इसको अब हम थोड़ा कस्टमाइज करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ सेक्शंस में आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं। डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। ठीक है, बैनर किस तरीके से हम लगाते हैं, ये कुछ चीजें आपको पता लग जाएंगी। इसके अंदर की वेबसाइट कस्टमाइज बेहतर मेनली किस तरीके से होती है, वो तरीका आपको पता लग जाएगा। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले हमने जानना है ये प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर। प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन के अंदर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे ऐड योर प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। ओके, ऐड योर प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप ऐड योर प्रोडक्ट पे क्लिक कर दें। अब आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट ऐड करनी है। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं एक ईयरबड जो है उस वो अपलोड करना चाह रहा हूँ। उस ईयरबड का नाम मैंने अपलोड करना है सबसे पहले। बता रहा हूँ ताकि एक जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को पता लग जाए। देन मीडिया के ऊपर आप लोग पिक्चर्स ऐड करते हैं जो आपकी प्रोडक्ट्स की होती हैं। ठीक है, जिस प्रोडक्ट को आपने अपलोड करना है, सेल करना है, उसकी आप लोग पिक्चर्स ऐड करते हैं। ये मीडिया आ रहा है, मीडिया के अंदर अपलोड न्यू पे हम लोग जाएंगे। अपलोड न्यू पे हमने जस्ट क्लिक करना है, और यहाँ पे जाने के बाद जो जो पिक्चर्स आपने लगानी है अपने स्टोर के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की, वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपने डाउनलोड रखी होंगी अपने लैपटॉप के ऊपर। आप सेलेक्ट कर लिया आपने। फॉर एग्जाम्पल ये 3 पिक्चर्स हैं कि जो कि मैंने अभी अपलोड की हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने इस प्रोडक्ट के सेक्शन के अंदर ये मैंने पिक्चर्स अपलोड की हैं। नीचे आ जाते हैं, ये आ जाती है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग के अंदर कि मैंने इसकी क्या प्राइस रखनी है, किस प्राइस के ऊपर मैंने इसको सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने 3200 का सेल करना है। ठीक है, तो 3200 इसकी प्राइस है। और यहाँ पे इसको मैंने फॉर एग्जाम्पल कितने का सेल करना है, इसको मैंने सेल करना है फॉर सपोज फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसको सेल करता हूँ, यानी कंपेयर्ड प्राइस क्या है, यानी कंपेयर्ड प्राइस ये पहले कितने का सेल हो रहा था। जैसे डिस्काउंट नहीं लगाते हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कि पहले इतने का सेल
हो रहा था, अब इतने का सेल हो रहा है। उसमें किस तरीके से होगा कि फर्स्ट पहले मैं इसको सेल कर रहा था, जैसे हम अंदाजा नहीं लगता है, ये अंदाजा होता है खाली, ठीक है। 40% ऑफ रखना है अपने वेबसाइट में, 30% ऑफ रखना है, उस हिसाब से आप प्राइस में कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं रख देता हूँ कि पहले जो है ना मैं 40% ऑफ इसको सेल कर रहा हूँ। पहले 1000 का डिफरेंस आ गया, पहले मैं ऑलमोस्ट 1100 का डिफरेंस है, पहले मैं 4300 का था बट अब आपको 3200 रुपए का मिलेगा। अच्छा, ये जो चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसको आपने ऑफ कर देना है, वरना ये टैक्स भी चार्ज कर देगा, तो हमने ये ऑफ रखना है, ओके, क्योंकि हमारे ऑटोमेटिकली सारी चीजें असाइन हुई भी होंगी। अब कॉस्ट पर आइटम, प्रॉफिट मार्जिन, ये वो चीजें जो कस्टमर को नहीं दिखनी, ये आप लिखना चाहें ना लिखना चाहें आपके ऊपर है कि आप लिखना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली वो चीज है कि आपको कितने का पड़ रहा है एक प्रोडक्ट, आपको कितने का पड़ रहा है होलसेल के ऊपर। मैं सपोज करता हूँ कि मुझे ये 1600 का पड़ रहा है एक प्रोडक्ट, यानी ये वो मुझे बता रहा है कि मेरा इस प्रोडक्ट के ऊपर 1600 का प्रॉफिट मार्जिन है, यानी 50% मेरा इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। उसके बाद ट्रैक क्वांटिटी पे क्लिक किया हुआ है हमने, यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है, क्वांटिटी के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे क्वांटिटी की, कितनी क्वांटिटी हमारे पास इस प्रोडक्ट की है। अगर हम क्वांटिटी नहीं डालेंगे देन वो हमारे प्रोडक्ट जो है वेबसाइट पे जो शो करेगा वो कह देगा कि ये सोल्ड आउट है, ये अभी अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी पीछे नहीं होगी, इसलिए क्वांटिटी डालना मस्ट है कि हमने क्वांटिटी डाल के अपडेट कर देना है इसको। देन उसके बाद हम कर लेंगे इसको सेव। आप सेव यहाँ से करें, आप ये यहाँ से करें, आपने सेव कर लेना है। शिपिंग के अंदर ये जो प्रोडक्ट का वेट वगैरह आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें वेट वगैरह हमने कुछ मेंशन नहीं करना इसके ऊपर, क्योंकि वो हमारा लॉजिस्टिक्स के अंदर ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, इसमें हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने जस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट अपनी ऐड करनी है। सेव कर लिया हमने। अब हम अपने स्टोर पे जाएंगे जो हमने ओपन किया था, ऑनलाइन स्टोर पे जाके कि अब हमारी प्रोडक्ट किस तरीके की लगेगी, ठीक है, जब हमारी प्रोडक्ट ऐड हुई है। अच्छा, ये देखें, अभी ये आपके सामने मैंने प्रोडक्ट जो है वो ऐड की है अपने स्टोर के ऊपर, ये प्रॉपर्ली भी लोड हो जाए। ये प्रोडक्ट मैंने आपके सामने भी ऐड किया स्टोर में, इसको हम ओपन करेंगे, प्रोडक्ट वाले लैंडिंग पेज के ऊपर हम लोग आएंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का लेआउट हमारा आ गया, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट हमने अभी एडिट की है अपने स्टोर के ऊपर, जिसकी हमने डिस्क्रिप्शन आप लोग काम करेंगे, करंट थीम बन जाएगी वो आपकी। अभी हमारी करंट थीम डॉन है, तो इसके ऊपर हम लोग कस्टमाइज करते हैं अपने स्टोर को। कस्टमाइज सेक्शन पे हमने जस्ट क्लिक करना है, स्टोर को हमने कस्टमाइज करना है। अच्छा, अब हमारा कस्टमाइज सेक्शन जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। अब हमने अपने स्टोर के बैनर, अब बैनर अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ, डिफॉल्ट बैनर जो है वो ऐड हुआ हुआ है हमारे स्टोर के ऊपर। अब हमने बैनर ऐड करना है अपने स्टोर के ऊपर। बैनर ऐड करने के लिए सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करें, जिस सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे वो सेक्शन ओपन हो जाएगा एडिटिंग पेज का, उसकी एडिटिंग वाले सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जो आप सारे अपने तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं जाके, ठीक है। अब मैंने बैनर के ऊपर क्लिक किया है अपने, तो बैनर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया कि बैनर की आप इमेज सेलेक्ट करें। आप इमेज खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, कैनवा के ऊपर, डिफरेंट चीजों के ऊपर, बी फंकी के ऊपर, फोटोशॉप के ऊपर, या आप इन्होंने भी कुछ आपको फ्री इमेजेस दी हुई होती है, आप उसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैं एक इमेज जो इनकी इन्होंने फ्री इमेजेस दी हुई है
कलेक्शंस दी हुई उसमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मेरा टेक स्टोर है तो उस हिसाब से मैं अपनी बैनर की इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने किस तरीके की इमेज लेके जानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके की इमेज अपने बैनर पे लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो इमेज आएगी वो इस तरीके की मेरे बैनर पे आ रही होगी, ठीक है। ये मेरा बैनर जो है वो लग चुका हुआ है अब यहाँ पे। उसके बाद ये मेरी प्रोडक्ट मैंने ऐड की थी। अब एक सेक्शन में आपको और बताता हूँ इसके अंदर, वैसे जिस सेक्शन में वो आप लोग क्लिक करेंगे ना सेक्शन ओपन होते जाएंगे साइडों में एडिटिंग के लिए, ठीक है। अब मजीद लेआउट्स कैसे ऐड होते हैं, एक होता है मजीद सेक्शन ऐड करना, एक तो इतने में वेबसाइट हमारी खत्म हो जा रही है, हमें सेक्शन किस तरीके से ऐड करना है। यहाँ पे ऐड सेक्शन का बटन आ रहा है आपकी, या तो इस तरफ आ रहा होगा या तो इस तरफ आ रहा होगा, ठीक है। ऐड सेक्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। ऐड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद डिफरेंट आपके पास लेआउट्स ओपन हो जाएंगे जो अपनी वेबसाइट पे लगा के अपनी वेबसाइट का मजीद जो है होम पेज आप लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। अब अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो फीचर प्रोडक्ट लगाना चाहता हूँ। फीचर प्रोडक्ट क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड की हुई है तो एक प्रोडक्ट आ रही है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अगर मैं 3-4 प्रोडक्ट ऐड करूंगा सारी लाइन से शो होंगी मेरे पास 3-4 प्रोडक्ट्स। जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल फॉर सपोज मैं आपको एक वेबसाइट विजिट करवाता हूँ, ठीक है, जो अगेन शॉपिफाई के ऊपर ही बनी हुई है। सारी वेबसाइट पाकिस्तान में जितनी भी सेलिंग की है आपको 99% वेबसाइट शॉपिफाई के ऊपर ही बनी हुई होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है तो ये सारी अभी हमने एक प्रोडक्ट ऐड की है अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो एक आ रही है। जब आप 3-4 ऐड करेंगे इस तरीके से लोग आ जाएगा। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये है फीचर प्रोडक्ट। फीचर प्रोडक्ट का क्या काम होता है कि वो वेबसाइट पे या तो आप वो उसका ऐड लगाया हुआ है आपने, या तो उसको आप जो है ना अलग से हाईलाइट कर लो कि आने वाली एक चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो फ्यूचर में आएगी, तो उसको आप फीचर करा देते हो, वो प्रोडक्ट आप अलग से दिखा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी अगर फीचर प्रोडक्ट का सेक्शन लगाया है, अब जो फीचर प्रोडक्ट का सेक्शन लगाया है इस फीचर प्रोडक्ट का सेक्शन मेरा ओपन हो गया। इसमें मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। सेलेक्ट प्रोडक्ट को आप लोग क्लिक कर लो, कौन सी प्रोडक्ट आपको फीचर करवानी है। अब मैंने क्योंकि एक ही प्रोडक्ट ऐड की है तो मैं उसी को करके दिखा रहा हूँ आपको कि फीचर। अब मैंने इसी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली सारा डिजाइन यहाँ पे ओपन हो गया उसका, ठीक है। सारी की सारी चीजें उसकी यहाँ पे ओपन हो गई हैं। इसको हम सेव करा लेंगे। अच्छा, जो जो काम आप करते जाएंगे उसको आप सेव करते जाएंगे ताकि आपकी वेबसाइट पे वो दिखाता जाए आपको, ठीक है। आप इसको सेव करेंगे, वरना आप सेव नहीं करेंगे तो आपको वापस से करना पड़ जाएगा। अब हम अपना जरा स्टोर वापस से देखें, यहाँ पे 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग जैसे ही व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग लाइव चले जाएंगे, यानी अपने स्टोर पे जो आपकी अपनी एडिट किया है ना आपने, आप लोग वहां पे देख लेंगे कि क्या आपने एडिट किया है। अब ये वो बैनर है जो हम लोगों ने लगाया था अपना बैनर, ठीक है। ये हमारा बैनर लग गया हुआ है वेबसाइट के ऊपर, और ये हमारी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी हुई वेबसाइट के ऊपर। और ये अब हमारा जो है इसके अंदर फीचर प्रोडक्ट हमारी ऐड हो चुकी हुई है जिसकी भी इमेज लोड नहीं हुई है। तो ये जैसी लोड होती है फिर मैं आपको वैसे दिखाता हूँ कि किस तरीके का। अभी देखेंगे इमेज हमारी लोड हो गई है, ठीक है। एक वेबसाइट का हमारा लेआउट जो है वो रेडी हो चुका है। अब एक की जगह आप 4-5 प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे। एक ये आपको लेआउट का पता लग चुका है फीचर प्रोडक्ट का। इस तरीके से और बहुत सारे लेआउट हैं, आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट को बेहतर कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट बनाने का आपको आइडिया हो गया, वेबसाइट बनती किस तरीके से है, बैनर्स वगैरह ऐड होते किस तरीके से हैं, वेबसाइट प्रोफेशनल लगती किस तरीके से है, डिस्क्रिप्शन वगैरह एक एक चीज आपको इसमें अभी पता लग गई है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें ये हैं कि छोटी, एक चीज आपको और बता देता हूँ। जैसे ऊपर है यहाँ पे लिखा हुआ है अवेल 40% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं खुद से। अगेन मैंने बताया जिस सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे उस सेक्शन की चीजें ओपन हो जाएंगी आपके पास चेंज होने के लिए। यहाँ पे आप सारी चीजें जाके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स के अंदर सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं, अपने कलर्स अपने किस तरीके का लगाने हैं। स्कीम्स के अंदर आपको कलर सारे चेंज होते हुए मिल जाएंगे, ओके। अब हम जरा पेमेंट मेथड ऐड करें कि अभी अगर कोई बंदा जाता है मेरी इस वेबसाइट के ऊपर और इस वेबसाइट पे जाने के बाद वो इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है, ऐड टू कार्ट करता है, चेकआउट की तरफ जाता है, तो आप देखेंगे कि उसको यहाँ पे वो बाय नहीं कर सकेगा क्योंकि अभी यहाँ पे पेमेंट मेथड हमने ऐड नहीं किया हुआ। अब पेमेंट मेथड को हम लोग ऐड करेंगे अपने स्टोर के ऊपर। पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए हमने सिंपली जाना है अपने, एग्जिट करेंगे हम लोग यहाँ पे। एग्जिट करने के बाद हम लोग स्टोर से अपने बाहर आ गए, ओके। अब हम लोग जाएंगे सेटिंग्स के ऊपर। ये सेटिंग्स आ रही है सबसे नीचे, सेटिंग्स के ऊपर आपने जाना है।
सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद आप लोग यहाँ पे पेमेंट्स के अंदर आएंगे। ये जो पेमेंट्स लिखा हुआ है आप लोग पेमेंट्स के अंदर क्लिक करेंगे। पेमेंट्स में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड। ये ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड है क्योंकि अभी पेमेंट का सीओडी निजाम हमने ऐड नहीं किया हुआ वहां पे, तो कोई भी अगर ऑर्डर करेगा तो उसको वहां पे ओपन नहीं होगा, ठीक है, ऑर्डर कर नहीं पाएगा वो। ऐड मैनुअल पेमेंट मेथड में आपने ओपन करना है, यहाँ पे आपने करना है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, ये आप ऐड करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे जो चीजें लिखनी है, टेक्स्ट आपने कुछ लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें कैश ऑन डिलीवरी, ओके। उसके बाद फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। अब ये कुछ चीजें मैंने लिख दी यहाँ पे, कैश ऑन डिलीवरी है, पेमेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर मैं उनको कस्टमर्स को मैं बता दूंगा कि भाई कैश ऑन डिलीवरी फ्री है, हम कोई चार्ज नहीं कर ले, और ओवर पाकिस्तान जो है कैश ऑन डिलीवरी हमारी फ्री है, ठीक है। अच्छा, ये अब हम करेंगे एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी। इसको आपने क्लिक कर दिया, जस्ट सिंपल। अब आपका जो है वो पेमेंट मेथड एक्टिवेट हो चुका है वेबसाइट के ऊपर। अब जब आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, अब आपने रिफ्रेश किया, अब आपका सीओडी एक्टिव है यहाँ पे। अब आप अपनी मेल डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल फोन नंबर आपने डाल दिया, जैसे मैं अपनी मेल डाल दूं, ठीक है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक मेल डाल दी, नाम लिख दिया आपने, ठीक है, एड्रेस आपने कुछ भी लिख दिया, किसी का भी एड्रेस में भी उठा के इसमें ओपन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एड्रेस हम लिख देते हैं इसके अंदर, रैंडम कुछ भी चीज हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। देन कंप्लीट ऑर्डर हम करते हैं। 3200 रुपए की चीज है, हम इसी चीज को परचेज कर रहे हैं, कंप्लीट ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों को देखा होगा कि ये ऑर्डर प्लेस हो चुका हुआ है, सारी डिटेल, ठीक है, ये सारी चीजें आ चुकी हैं, ओके हो गया। अब इसके बाद अब आप लोग देखेंगे कि हम अपने जाएं जी, इसको हटाएं यहाँ से, और अपने होम वाले सेक्शन के ऊपर हम लोग आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले तो जरा हम लोग अपने स्टोर पे जाते हैं, ऑनलाइन स्टोर पे, और ऑनलाइन स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आ रहा होता है रिमूव पासवर्ड। पासवर्ड आप लोग रिमूव कर दें अपना, ताकि आपका स्टोर जो है वो लाइव चला जाए, ठीक है। आप किसी को लिंक वगैरह सेंड करें ना, तो आपका स्टोर लाइव हो जाए। और उसके बाद अगर जो स्टोर बना लेते हैं, डोमेन वगैरह अटैच कर लेते, तो लाइव करना होता है उसको। अगर आप रिमूव पासवर्ड नहीं करेंगे, आपको कोई और स्टोर सर्च करके नहीं जा सकेगा, ठीक है। तो आपने रिमूव पासवर्ड कर देना है यहाँ से, पासवर्ड रिमूव कर देंगे, अब आपका स्टोर लाइव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ऑनलाइन स्टोर इज ओपन टू एवरीवन, अब कोई भी देख सकता है। यहाँ पे आपके वेब स्टोर, आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड स्कोर भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा 3 दिन के अंदर अंदर कि आपकी वेबसाइट का स्पीड स्कोर क्या है। अब यहाँ पे आप गए, हमने एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये जो है वो ऑर्डर अभी प्लेस हुआ है 3200 रुपए का, ठीक है। होम पे आ जाते हैं, अब ये देखें, ये 3200 रुपए का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो चुका हुआ है। और आपको जैसे ही आप जाएंगे एनालिटिक्स वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है, तो आपको दिखा देगा, देखिए 3200 रुपए की सेल आ रही है। अब एक चीज आप लोगों को यहाँ से समझ लगी कि मैं अपनी ही वेबसाइट के ऊपर जाके जितने मर्जी ऑर्डर प्लेस कर दूं और जितनी मर्जी आपको सेल दिखा दूं, इसी तरीके से आप लोगों को चुना जाता लगाया जाता है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, कि आप लोगों को खुद से रैंडमली, अब मैं 10,000 के अगर प्रोडक्ट ऐड करूं और 10 ऑर्डर उसके ऊपर प्लेस कर दूं, तो मेरी 1 लाख रुपए की सेल बन जाएगी अभी बैठे बैठे। आप लोगों को क्या पता कि ये मेरी खुद की है कि नहीं। तो कभी भी इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना कि जो के वेबसाइट के ऊपर सेल दिखा रहे होते हैं, आप लोगों को शॉपिफाई के ऊपर सेल दिखा रहे होते हैं कि ये देखें इतने की सेल आ गई, ये सेल आ गई। ये सब कुछ अभी मैंने आपको करके दिखा दिया कि ये किस तरीके से होता है, सारा निजाम चलता किस तरीके से है, ठीक है। क्योंकि टेस्टिंग के अंदर हम खुद पहले 2-3 ऑर्डर खुद प्लेस करते हैं, ताकि पता चले कि पिक्सल मिच्योर है, या सॉरी, ये पिक्सल जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, या शॉपिफाई के प्रॉपर सीओडी वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है।
इसी तरीके से आप लोगों के साथ स्कैम भी किया जाता है कि ये देखें जी 6 लाख रुपए की सेल आ गई एक ही दिन के अंदर, और मैं अभी यहाँ पे आपको बैठे बैठे जो है एक अभी 1 लाख रुपए की प्रोडक्ट में ऐड करता हूँ और मैं आपको यहाँ से उसके 10 ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। ठीक है, जिस तरीके से मैं कर सकता हूँ मैंने ये किया, और अब बैठे बैठे यहाँ पे मेरी 10 लाख रुपए की सेल आ जाएगी, और वो भी 5 मिनट के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों के साथ मैसिव लेवल पे स्कैम किया जाता है, चाहे ये पाकिस्तान हो चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। ये नहीं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया में तो होता ही होता है, ज्यादा होता है, बाकी दुनिया में भी होता है। वो स्कैमिंग तो इस तरीके की होती है कि आप पकड़ भी नहीं सकते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो किस टाइप की स्कैमिंग होती है, किस टाइप की फ्रॉडिंग हो रही होती है, हैकिंग हो रही होती है। तो इन सब स्कैमर्स से आप लोग बचें कि जो सेल दिखाते हैं ये दिखाते हैं, असल चीज आपने देखनी है ना, आप उनसे कहें कि आप हमें लॉजिस्टिक्स का पोर्टल दिखाएं। ठीक है, कि जितनी अमाउंट आपने बनाई है ना वो लॉजिस्टिक्स आपको बैक करता है, और लॉजिस्टिक्स आपको देता है ना वो अमाउंट होती है जो आपने बनाई होती है, जो लॉजिस्टिक्स क्लियर करता है। जितने भी लेपर्ड, टीसीएस, डीएचएल, ये जो आपको अमाउंट देते हैं, जितने आपके पार्सल गए, रिटर्न आई, सारी चीजें मैनेज हुई, कटी, ठीक है, डिलीवरी कॉस्ट कटी, अब जो पेमेंट आएगी ना आपके हाथ में वो असल पेमेंट होती है जो कि आपने बनाई होती है। ये सेल वेल कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सेल वेल कुछ नहीं होता। 3200, 1 लाख, 4 लाख आप लोग समझ लेते हैं जी बेवकूफों की तरह कि हमने जो है वो 4 लाख रुपए इसने बना लिए या 10 लाख रुपए इसने बना लिए। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता। बैठे बैठे 10 लाख कोई नहीं बना सकता, इसके लिए बकायदा पूरी मेहनत लगती है। अच्छा, अब जो है हम जाएं जरा डोमेन कनेक्शन के ऊपर। डोमेन किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे वेबसाइट का नाम क्या होता है, हमने नाम रखना होता है। नाम आप लोग जी डोमेन आप लोग बाय कर लेंगे, सीधा सीधा गोड एडी से गुड डोमेन बाय करनी है आपने, और कहीं से डोमेन बाय नहीं करनी है, और डोमेन जो बाय करनी है वो आपने डॉट कॉम वाली बाय करनी है। ओके, डॉट कॉम वाली डोमेन बाय करेंगे। ठीक है, और आपने गोड एडी से डोमेन अपनी बाय करनी है। उसके बाद जो आपने डोमेन कनेक्ट करनी है अपनी, वो आपने कनेक्ट करनी है किस तरीके से कि आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे डोमेन्स वाले सेटिंग्स में, आपके पास डोमेन्स का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा। डोमेन पे आप लोगों ने जस्ट क्लिक करना है। डोमेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जाना है कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर। कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद जो डोमेन आपने बाय की होगी यहाँ पे पूरा नाम लिखना है उस पे, यानी पूरा नाम क्या होगा, जैसे www स्मॉल में www डॉट जो भी नाम है आपने स्टोर कर रखा है, रख देता हूँ फांशाह.com। ठीक है, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट करेंगे। छोटे छोटे से 2 स्टेप और आएंगे जो वो कहता जाएगा, उसको आपने ओके ओके करते जाना है, एक्सेप्ट करते जाना है। उसके बाद आपकी डोमेन आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम, वैसे तो 10-15 मिनट के अंदर हो जाती है, मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपकी डोमेन कनेक्ट हो जाएगी आपके स्टोर के साथ, और आपका स्टोर लाइव जा चुका होगा। अब कोई भी उसको सर्च करेगा तो आपका स्टोर शो होगा उसको। ठीक है, बैनर की जहां तक बात है, अब बैनर जो है ना, आप लोग का मोस्टली स्टूडेंट्स का मसला आता है जी स्टोर के बैनर के ऊपर। ठीक है, कि स्टोर का बैनर क्या हो, स्टोर की ये चीजें क्या हो, तो बैनर के लिए देखें इतना खपना नहीं है। सिंपल आप लोगों ने गूगल के ऊपर जाके सर्च कर लेना है जी कैनवा। कैनवा आप लोग सर्च कर लें, यहाँ पे सारे बैनर्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं। ठीक है, सारे बैनर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जस्ट आपने लिखना है शॉपिफाई वेबसाइट बैनर्स। सारे बैनर आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, प्रोफेशनल बने हुए बैनर्स होंगे। ठीक है, इसको आप फुल कस्टमाइज कर सकते हैं खुद से, सारी चीजों आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बैनर बना हुआ आया, ठीक है, आप कस्टमाइज सेक्शन करेंगे, सारे बैनर्स आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं, और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे कस्टमाइज करने के बाद पूरा का पूरा। ठीक है, आप इन बैनर को डाउनलोड करेंगे, देन फिर आप अपने यहाँ पे स्टोर के ऊपर जो आपने स्टोर बनाया है, ठीक है, फर्स्ट करें, फॉर एग्जाम्पल आपका ये बैनर है, आपने इसको कस्टमाइज कर लिया सेक्शन को पूरे, ये सारी चीजें इसकी जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा कस्टमाइज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रो वाला है, प्रो वाले पे नहीं, आप सिंपल वाले पे करेंगे। ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छे बैनर्स बने हुए होते हैं प्रोफेशनल। बैनर डाउनलोड करने के बाद आप लोग अपने स्टोर पे आ जाएंगे। अब आप लोगों को ये होता है कि बैनर का साइज क्या हो, बैनर बैठ नहीं रहा प्रॉपर तरीके से जो है ना हमारे स्टोर के ऊपर, वो कहीं से कट रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, तो उसका ये मकसद होता है कि आपने जो भी बैनर अपलोड किया है उसकी जो आपने यहाँ पे हाइट आ रही है ना बैनर पे, आप लोग क्लिक कर लें, आपने बैनर ऐड कर लिया कोई प्रोफेशनल सा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैनर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है,
मैं ये बैनर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये बैनर कर लिया अपने स्टोर का। और अब इसकी जो हाइट्स होती है ना, आप लोगों को कहेंगे कि जी कट रहा है, चीजें ये हो रही हैं, आपने अपनी एडजस्ट कर लेनी है हाइट क्या होनी चाहिए। यहाँ पे आ रहा है बैनर हाइट। बैनर पे आप, अगर आपके बैनर कट रहा है, आपने अगर कैनवा से बनाया ना, आप उसको सिंपली कर लो अडेप्ट टू इमेज, ठीक है। अडेप्ट टू इमेज आप करोगे, आपका पूरा बैनर वो शो करेगा जिस तरीके का आपने बनाया है, ठीक है। फुल फ्रेम बैनर आएगा आपका, ठीक है। एक फुल फ्लैश आपका बैनर आ जाएगा, ठीक है। आपका बैनर कटेगा नहीं, आपको अपने हिसाब से हाइट रखनी है, मीडियम स्मॉल लार्ज, आप अपने हिसाब से हाइट रख सकते हो, ठीक है। जिस भी तरीके का आपने साइज लेना है, आप उस तरीके का सारा जो बैनर का साइज है, आप उससे कर सकते हैं उसको, ठीक है। कोई भी एक, फॉर एग्जांपल में जैसे ये बैनर है, मैंने लगा दिया इसको, ठीक है। इसको हमने सेव कर लिया। अब इसको हमने रखा हुआ है, किस साइज पे रखा हुआ है हमने इसको हमने रखा हुआ है मीडियम के ऊपर। हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर गए, ठीक है। रिफ्रेश हो जाएगा हमारी वेबसाइट। देन आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का बैनर हमारा आ गया, ठीक है। आप लोग प्रोफेशनल कस्टम बैनर जो है वो सारे बना सकते हैं खुद से अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है। जिस तरीके के ये बैनर्स हैं, आपको हजारों हजारों बैनर्स आपको मिल जाएंगे बने बनाए, जिसमें आपने सिर्फ पिक्चर चेंज कर देनी होगी, ठीक है। आपने पिक्चर डाउनलोड कर लेनी है अपने वही कैनवा के ऊपर, आप लोग पिक्चर चेंज कर देंगे। कैनवा बहुत सिंपल है, आसान करना। जिसको कभी जिंदगी में जिसने डिजाइनिंग नहीं की होगी ना, वो भी इस तरीके का बैनर बना लेगा कि अगला देख के परेशान हो जाएगा कि ये किस तरीके का बैनर बना दिया इसने। इसको तो डिजाइनिंग भी नहीं आती है। आपके पास कैनवा है, एआई बहुत आगे जा चुका है। आप लोग एक एक चीज कर सकते हैं। जिसको कुछ नहीं आता ना, वो भी पूरी की पूरी वेबसाइट बना के खड़ी कर देगा और बिजनेस अपना स्टार्ट कर देगा। तो उसमें डरने की देर नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, मैं वेबसाइट कैसे बनाऊंगा, मैं एडिटिंग कैसे करूंगा, मैं डिजाइनिंग कैसे करूंगा, एक एक टूल अवेलेबल है, ठीक है। तो आज ये वेबसाइट का हमारा ये लेक्चर था जो होना था, ठीक है। अब जो है यहाँ से मेरे पार्टनर जो है वो अली अहमद कंटिन्यू करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर और सोर्सिंग के अंदर। वो आपको आगे फर्दर ऑन बताएंगे कि आप हमने जो प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है, कौन सी प्रोडक्ट हमने हंट कैसे करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसके बाद, लेक्चर के बाद, मैं वापस से कंटिन्यू करूंगा आप लोगों के साथ। देन हम लोग अपनी क्लास को एंड कर देंगे। ओके जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। तो अभी ये है कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मेरी स्क्रीन आ गई होगी। अब इस तरीके से है कि जब हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है, लगभग से जब हम अमेजोन के ऊपर काम करते थे, तब तो उसमें हमारे पास जो है वो जंगल स्काउट, हीलियम 10 वगैरह इस तरह के आप लोगों के पास टूल्स अवेलेबल होते थे। बट जब हम पाकिस्तान में काम करते हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर जो हमें सबसे मेजर और हमें सबसे जो वो मेन इशू आता है वो यही आता है कि हमारे पास कोई प्रॉपर टूल नहीं है जिसके जरिए जो है वो हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकें, हम देख सकें कि व्हाट इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट एंड व्हाट शुड आई सेल इन माय ई कॉमर्स स्टोर। तो सबसे बड़ा इशू जो है वो ये आता है। इसके लिए जो है वो आप यूटिलाइज करते हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी भी जो है वो आपको कंप्लीट आप कह लें कि नहीं बताती कि अपने प्रोडक्ट फंड कैसे करनी है, बट इट जस्ट गिव्स यू एन आइडिया कि व्हाट इज सेलिंग अराउंड इन द मार्केट, ठीक है, कि मार्केट में बिक क्या रहा है। सो इसमें भी फेसबुक एड लाइब्रेरी में भी जो है वो सर्च करने के तरीके हैं। अच्छा, फेसबुक एड लाइब्रेरी जो है वो है क्या? बेसिकली ये आपको बताती है कि इस टाइम लेट्स पुट से कि अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, अगर मैं इधर सर्च करता हूँ, स्क्रीन को रिफ्रेश कर लें। अच्छा, सबसे पहले आपने ऑल एड्स पे क्लिक कर लेना है, आफ्टर दैट आपने सर्च करना है ईयरबड्स। अब ये सर्च किया, अब ये मुझे बताएगा कि इस टाइम पाकिस्तानी रीजन के अंदर कौन कौन लोग ईयरबड्स की जो है वो एड कैंपेन रन कर रहे हैं। और मैं देख सकता हूँ कि इस टाइम मेरे कंपेटिटर कौन कौन है, वो किस तरह का जो है वो क्रिएटिव रन कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह की वो एड बना के रन कर रहे हैं, किस तरह की वो एड चला रहे हैं, वो कब से उन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट किया है, और वो किस किस प्रोडक्ट की अपनी एड चला रहे हैं। आई कैन सी ऑल दैट। अच्छा, अब शुरू में तो आपको इन जनरल आइडिया नहीं होता कि आप लोग कौन सी प्रोडक्ट को जो है वो हंट करें, ठीक है, और कौन सी स्पेसिफिक नीश के ऊपर जाएं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीकेकार ये है कि आप लोग कुछ रैंडम
कीवर्ड्स होते हैं उनको आपने फेसबुक एड लाइब्रेरी के ऊपर आके आपने सर्च करना है, जैसा कि कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा, अब ये देखिए कैश ऑन डिलीवरी ये वो वर्ड है जो तकरीबन हर एड स्पॉन्सर करने वाला फेसबुक के ऊपर एड लगाने वाला हर बंदा ऑलमोस्ट अपनी जो एड की कॉपी होती है, जो उसकी वीडियो एड की डिस्क्रिप्शन होती है या उसकी पिक्चर एड की जो डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अंदर उसने जो है वो कैश ऑन डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, ठीक है, या डिस्काउंट ऑफर, इस तरह के कुछ कह लें कि जनरलाइज किस्म के वर्ड्स होते हैं जो हर किसी ने ऑलमोस्ट यूज किए होते हैं। और जब हम ये वर्ड्स इधर फेसबुक एड लाइब्रेरी में ऊपर आके सर्च करते हैं तो ये हमें उन तमाम लोगों की एड दिखाएंगे जिन्होंने अपनी एड के अंदर कैश ऑन डिलीवरी यूज किया। अब इससे क्या होगा कि हमारे सामने जो है वो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स शो होंगी। अब आप जैसे देख सकते हैं इसने तकरीबन मुझे 5600 रिजल्ट्स दिखाए हैं कैश ऑन। अब इन सारों ने अपनी एड के अंदर कैश ऑन डिलीवरी यूज किया हुआ है। अब पहले हम करते हैं जनरल सर्चिंग। अब जैसे मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया, या फिर मैं यहाँ पे आके लिख लूँ कि फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। अब ये देखें 4042 लोगों ने ये वर्ड्स अपनी एड कॉपी के अंदर यूज किए, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जनरली देख सकता हूँ कि व्हाट इज सेलिंग इन द मार्केट। इस टाइम जो है वो फेसबुक के ऊपर लोग किस किस तरह की प्रोडक्ट्स की एड जो है वो रन कर रहे हैं, एक जनरल आइडिया आपको जो है वो मिल जाता है, ठीक है। इससे आप बड़ी अच्छी कर सकते हैं प्रोडक्ट। अब देखे देखे जैसे ये एक स्टोर है, इसने अब आप देखें कि मल्टीपल रेंज ऑफ कैंपेन्स इसने फेसबुक के ऊपर रन की हुई है अपनी इस प्रोडक्ट की, क्योंकि इसकी काफी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होगी। और उससे ये इस टाइम जितनी इसने अराउंड इसने 10 से 15 कैंपेन इसने रन की, और कह लें कि रफ एस्टिमेट भी मैं लगाऊं तो अराउंड 1 CR 1 करोड़ रुपए का जो है वो ये इन सेल्स जनरेट कर रहा होगा, ठीक है। आप इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स को भी आप देख सकते हैं कि वो अपनी एड कब से रन कर रहे हैं और किस चीज की रन कर रहे हैं। तो इसमें से मेच्योर होगा, आपकी एड कॉस्ट कम होगी, आपकी एड ऑप्टिमाइज होगी, ठीक है, आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। और स्टार्टिंग में आपको एड कॉस्ट जो है वो ज्यादा आएगी। ये बातें लोग आमतौर पे नहीं बताते हैं, ठीक है, बट दिस इज द रियलिटी। ये बिजनेस है, आपको कुछ चीजों को मद्देनजर रखना होता है। मुश्किलात हर बिजनेस के अंदर आती हैं, बट बिजनेसमैन वही बनता है जो मुश्किलों को केटर करना जानता है, मुश्किलों को सोल्व करना जानता है, उनका सोल्यूशन निकालना जानता है। आज के इस सेशन में हमने बेसिक एक आपने शॉपिफाई अपनी वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है, आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, अल्टीमेटली आपने क्या करना है, आपने जो है अफान ने आपको बता दिया कि आपने बेसिक सी वेबसाइट कैसे करनी है। लेकिन उस वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले आप इसी तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग आप करेंगे। आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, ठीक है, आप फेसबुक एड लाइब्रेरी, टिकटॉक एड लाइब्रेरी, दराज के ऊपर आके आप प्रोडक्ट देखेंगे, यहाँ से आप इमेजेस उठाएंगे, अपनी जो है वेबसाइट के ऊपर जाके आप उसे जो है वो लिस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपनी वेबसाइट वगैरह डिजाइन करेंगे। सोर्सिंग के ऊपर फाइनल जो है वो बात कर लेते हैं। अच्छा, सोर्सिंग का तरीकेकार ये है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर। लाहौर शाह मार्केट, हाल रोड, कराची सदर बाजार, इस्लामाबाद पिंडी, राजा बाजार, और पेशावर खानो मार्केट, ठीक है। तो ये मार्केट्स हैं, बड़ी होलसेल मार्केट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। और इसके अलावा और भी सिटीज के अंदर होलसेल मार्केट होंगे जिनका मैं नाम नहीं ले पाया। आपने कोई भी प्रोडक्ट सोर्स करनी है, आपने इन्हीं मार्केट से आपने करनी है। चाइना से सप्लाई मंगाना इज अ बिट डिफिकल्ट इन पाकिस्तान। टैक्सेस हैं ऊपर, कस्टम्स क्लियरेंस वगैरह, ये सारी चीजें। इफ यू हैव कह लें कि कनेक्शंस इन द कस्टम्स, तो है एक्सपोर्टर कोई, आपका इंपोर्टर कोई जानने वाला, तो फिर आप उसको इंपोर्ट करा सकते हैं। बट अगर नहीं है तो बड़े इजीली आप होलसेल मार्केट में जब भी आपने जाना है, आपने बल्क के अंदर परचेज करेंगे तो आपको कह लें कि रेट कम मिलता है। फिर आप उसमें प्रॉफिट रख के रिटेल में अपनी वेबसाइट पे आप उसे सेल करते हैं। इसके अलावा जो लोग उन सिटीज के अंदर रह रहे हैं जहां पे जो है वो इजीली होलसेल मार्केट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जहां पे अवेलेबल नहीं है, उन्होंने क्या करना है, वो फेसबुक के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, दराज के, लोकल शॉपिफाई, ई कॉमर्स के, वहां पे जाएं, कोई प्रोडक्ट उन्होंने हंट किया, उसकी इमेज उसकी जो है वो इमेज उस ग्रुप के अंदर पोस्ट करें और लिखे नीड सप्लायर, ठीक है। आपसे बेशुमार बंदे रब्ता कर लेंगे कि प्रोडक्ट अवेलेबल है। शुरू में जब भी आपने प्रोडक्ट सोर्स करनी है, कभी भी किसी को एडवांस पेमेंट नहीं करनी, कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर मंगवानी है, ठीक है। काफी लोगों के साथ फ्रॉड होता है इस हवाले से।
ठीक है, आप लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर प्रोडक्ट मंगानी है, माल मंगाना है, और स्टार्टिंग में जो है वो एड की टेस्टिंग किए बगैर, एड की इंशाल्लाह हमारी क्लास है, एड की टेस्टिंग किए बगैर आप लोगों ने जो है वो इन्वेंट्री बाय नहीं करनी। एड की टेस्टिंग आप कर लें, आपको जो है वो 10 से 15 ऑर्डर रिसीव हो जाए, आफ्टर डेट आपने इन्वेंट्री बाय करनी है। ठीक है, और वो भी स्टार्ट में आपने 20 से 30 पीस से ज्यादा की इन्वेंट्री बाय नहीं करनी, उसको निकालें आफ्टर डेट, फिर मजीद इन्वेंट्री उठा लेंगे। सप्लायर और सप्लाई चेन का बहुत बहुत बड़ा इशू है हमारी इधर लोकल मार्केट के अंदर। आपने एटलीस्ट आपके पास 3 से 4 सप्लायर हाथ में होने चाहिए, ताकि अगर आपने एड रन की है, आपको ऑर्डर्स आना शुरू है, और अल्लाह के हुक्म से ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपको ऑर्डर्स आना जब शुरू हुए हैं, आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 3 से 4 सप्लायर अपने रखने हैं, ताकि अगर लर्जपुर से किसी एक सप्लायर के पास माल खत्म होता है, आपके पास दूसरा हो, आपकी ऑर्डर की डिलीवरी लेट ना हो। क्योंकि अगर वैसे तो 2 दिन में आपने ऑर्डर डिलीवर कराना है, अगर आपका मैक्सिमम कह लें 3, लेकिन अगर आपका जो है वो 3 दिन से ज्यादा ऑर्डर आपका पेंडिंग पे गया, तो फिर आप समझ लें कि आपकी वो 50-50% चांसेस हैं कि कस्टमर आपका जो है वो ऑर्डर रिसीव करेगा। ठीक है, सो ये सोर्सिंग का तरीकेकार है। जो लोग बड़े शहरों में हैं वो अपनी होलसेल मार्केट्स में जाए, उनको पता है कौन सी बड़ी मार्केट्स हैं। जो नहीं है उनको भी तरीकेकार बता दिया, हंटिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग कैसे सेट करनी है, सारी बता दी। आपने अपनी प्राइसिंग पे बहुत फोकस करना है। समटाइम्स कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि सेल्स भी आ रही होती हैं, बट वो फिर भी लॉस में जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से अपनी जो है वो प्राइसिंग सेट नहीं की होती, प्रॉफिट मार्जिन कम रखी होती हैं, सेल्स आ रही होती हैं, बट इन द एंड वो लॉस में ही जा रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी एड की कॉस्ट नहीं मिलाते, डिलीवरी कॉस्ट, फ्लायर कॉस्ट, आपका जो इन्वेंट्री अगर आप मंगवा रहे हो, तो आपको जाहिर सी बात है आपने उसकी जो है वो चार्जेस पे करने हैं डिलीवरी के, तो उसकी कॉस्ट, तो ये सारी चीजें जब तक आप ऐड नहीं करोगे, आपकी एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं निकलेगी। ये सारी चीजें निकालनी है, प्राइसिंग को अच्छे से तरीके से देखना है। जैसे अफान ने आपको सिखाया कि वेबसाइट कैसे बनानी है, अच्छी सी वेबसाइट बनाए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है काफी डिटेल्स हैं, नहीं बता सकते, टाइम की कमी है। ठीक है, बट करने वाले इधर से भी जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, जिन्होंने नहीं करना उन्होंने नहीं करना। ठीक है, जो बातें बनाने वाले हैं, जो कह लें कि हेटर्स हैं, वो अभी भी आके जो है वो हेट देंगे। ठीक है, बट हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये करने वालों को, जो सही में देखने वाले हैं, जेन्युइन है, उनको इससे काफी फायदा हुआ है, और इंशाल्लाह आने वाली 2 मजीद वर्कशॉप के अंदर होगा बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप। ठीक है, उसमें भी हम इंशाल्लाह अनाउंसमेंट करेंगे कुछ, आप लोगों का भी उसमें काफी फायदा होगा। सो ये हमारी जो है वो वर्कशॉप थी। फाइनल अफान, आप कुछ कहना चाहें? जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। अच्छा, कुछ चीज़ें अब आपने काफ़ी मालूमात आपको हुई होगी। सबसे पहली मालूमात आपको हुई होगी कि किस तरीके से हमने स्टोर बनाना है, प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, सोर्सिंग क्या चीज़ होती है। उसके बाद फ्रॉड्स से कैसे बचना है हमने, मार्केट के अंदर स्कैमर्स से किस तरीके से बचना है हमने, सेल्स के पीछे नहीं भागना जो हमें सेल्स दिखा रहा है। बिज़नेस बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। आपको आज एक ही क्लास के अंदर ऑलमोस्ट 800,000 बंदों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से बिज़नेस चल रहा होता है। ये कम्युनिटी आगे लोगों को बताएगी, लाखों लोगों को इसी सेशन से आइडिया हो जाएगा कि बिज़नेस क्या होता है, स्कैमिंग किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हो रही है। और कल के लेक्चर और परसों के लेक्चर, जो ये अगले 2 दिन के लेक्चर हैं, ये इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आज का लेक्चर हुआ है। क्योंकि असल चीज़ जो होती है ना, प्रोडक्ट हंट करना नहीं होती, वेबसाइट बनाना नहीं होती। असल चीज़ होती है बेचना। बेचना किस तरीके से है, एड्स बनाने कैसे हैं, एड्स लगाने कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद लॉजिस्टिक्स का मामला किस तरीके से होता है, रिटर्न्स को संभालना किस तरीके से है, रिटर्न्स को देखना किस तरीके से है। रिटर्न मेटा के ऊपर बहुत कम आती है, बहुत कम आती है, इसलिए मेटा बहुत मुश्किल है सीखना, और इसी वजह से नहीं सिखाया जाता मेटा। आप लोगों को टिकटॉक पकड़ा दिया जाता है प्लेट के अंदर कि एजेंसी अकाउंट खरीदो, वो भी हमसे खरीदो और इसके ऊपर ऐड लगा दो। वो जस्ट लाइक बूस्टिंग है, टिकटॉक के ऊपर ऐड लगाना, कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वहां पे ऐड लगाना ये कोई सेंस नहीं बनाता। मेटा इस वजह से नहीं सिखाया जाता कि एक एक बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा जो है ना, हमें हफ्ता हफ्ता लग जाएगा अगर हम मेटा सिखाने के ऊपर आ गए। इस वजह से मेटा से भाग जाते हैं लोग, बहुत जल्दी कट ऑफ कर जाते हैं मेटा से लोग, ठीक है। और इसके ऊपर नहीं जाते, अपना बिजनेस वो मेटा पे रन कर रहे होंगे। आपको उन्होंने टिकटॉक पर करा दिया, जहाँ पे फटाफट फारिग किया बच्चों को, नए बच्चे लिए और जो है वो बैच शुरू कर दिया। इस तरीके से बिजनेस होगा तो कोई बिजनेसमैन बन के नहीं निकलेगा।
जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो है ना वो डिग्री पकड़ा के बच्चों को बाहर कर देते हैं और नए बच्चे ले लेते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप लोगों को एक फटाफट टिकटॉक एक अकाउंट पकड़वा के सेल दिखा के आपको बाहर कर दिया और नए बच्चे ले लिए। बिजनेस नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको मेटा नहीं आता, मेन चीज ही नहीं आती। तो कल के लेक्चर और परसों के लेक्चर के ऊपर आपने मेन फोकस करना है, क्योंकि उसके अंदर हमने मेन मार्केटिंग सीखनी है और उसके बाद लॉजिस्टिक्स का मेन मामला हमने देखना है। ठीक है, अभी आप लोगों को काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह आप लोगों से अब जो है वो कल की क्लास के अंदर मुलाकात होगी, इसी टाइम के अंदर 8:30 बजे ही हमारी कल अच्छा, की क्लास अभी होगी। अफान जाने से पहले जो है ना, जाने से पहले जो है वो काफी बच्चों के जो है ना वो Q&A है, क्वेश्चंस हैं, हम्म, उनको भी जो है वो क्लियर कर देते हैं। ठीक है, मैं ठीक वो है। फंड में साथ साथ जो है वो देता जाऊंगा। आदिल बताओ क्या क्या बच्चे पूछ रहे हैं। स्टार्टिंग कॉस्ट अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि काफी लोगों ने कमेंट्स में आके पूछा कि बिजनेस की जो है वो स्टार्टिंग कॉस्ट क्या है। आपको अच्छा, कम से कम स्टार्टिंग को, 70,000 रुपए हाँ, चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, उसमें से आप कह लें कि 25 से 30 हजार रुपए आपके इन्वेंटरी के ऊपर लगेंगे, 10 से 15 हजार रुपए आपका एड का बजट लगेगा, फ्लैट्स की कॉस्ट, और 10 से 15 हजार रुपए आपके पास बैकअप में पड़े होंगे जब आपको ऑर्डर्स आना शुरू होंगे। जाहिर सी बात है आपने फिर मजीद इन्वेंटरी भी बाय करनी है। ठीक है, और सीओडी से पेमेंट आने में टाइम लगता है। एटलीस्ट अगर ट्रैक्स के साथ काम कर रही हैं तो आपको हफ्ता लग जाएगा, बाई वीकली भी मिल जाती है। लैपटॉप के साथ फिर आप 15 दिन आपको लग जाते हैं, 12 दिन भी लग जाते हैं, 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको एटलीस्ट 70,000 चाहिए किक स्टार्ट के लिए। फिर जैसे जैसे आपने अपनी सेल्स ग्रो करेंगे आपको मजीद इन्वेस्टमेंट भी होगी, आपका मजीद प्रॉफिट भी बनेगा। 70,000 की इन्वेस्टमेंट पे ऑन रफली अगर मैं आपको बता दूं तो अराउंड आप कह लें कि 30 से 35 हजार रुपए नेट प्रॉफिट इन बना लेते हैं आप, सारा कुछ निकालने के बाद, रिटर्न एंड एवरीथिंग निकालने के बाद। अच्छा आदिल, दूसरा क्वेश्चन। हमें इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना शुरू हो जाता है फर्स्ट मंथ से? देखिए, आपने अगर राइट स्ट्रेटेजी कर रही हैं, ठीक है, तो आपको कह लें कि मिनिमम से मिनिमम भी मैं कहूँ ना, 70,000 आपने लगाए हैं, 20,000 रुपए तो आप मिनिमम से मिनिमम भी निकालती हैं 3-4 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, वो आप निकाल लेते हैं मिनिमम से मिनिमम भी। उसके पीछे जो टाइम लगता है वो बता दें कि 20,000 निकालना है तो उसमें भी टाइम लगता है। आपका 20,000 आपको वही मैंने बताया 3 से 4 दिन में आपकी सेल्स में, पहले 2 से 3 दिन आपकी टेस्टिंग में लग जाएंगे, 2 दिन में आपको ऑर्डर आना शुरू होंगे। आपका मगर भैया कि अगेन जितने ज्यादा आपके पास बजट है उतनी इन्वेंट्री बाय करोगे, उतनी ज्यादा सेल्स आएंगी। ठीक है, उतना ज्यादा आपका नेट प्रॉफिट बनेगा। जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो सर्विसेज का जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो सर्विसेज के ऊपर जा सकता है, फेसबुक एड्स को, मेटा एड्स को सीखे। ठीक है, और लोगों को अपनी, अब देखें, रियल एस्टेट वाले हैं फेसबुक के ऊपर एड रन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं फेसबुक के ऊपर एड रन कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं फेसबुक के ऊपर एड रन कर रहे हैं। उनको एड रन करना नहीं आती, वो मेटा एड्स के एक्सपर्ट को हायर करते हैं, वो उनको जो है वो एड रन करके दें। मेटा एड्स का कोर्स करें, मेटा एड्स को सीखें, प्रॉपर्ली सीखें, यूट्यूब से सीखें, कहीं से भी सीखें, हमसे सीखें, किसी दूसरे के पास जाके सीखें। मेटा एड सीख लेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में लग सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। के बाद जो हमारा पेड सेशन होता है वो कब स्टार्ट होता है और उसको किस तरह वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो व्हाट्सएप चैनल पर बता दें। ठीक है, पेड सेशन के हवाले से भी जो है वो काफी बच्चों ने पूछा कि आपके जो पेड मेंटोरशिप ट्रेनिंग है जो 1-on-1 हमारी होती है, सरफान लेते हैं, मैं लेता हूँ, वो आपकी किस तरीके से होगी। ठीक है, उसमें यह है कि आप लोग ने जो है वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। ठीक है, फॉर्म दे देंगे। हाँ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है अफान का, अफान की इंस्टा की बायो में लिखा है, वो व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर ले, उसके अंदर जो है हम फॉर्म शेयर कर देंगे। 3 दिन के बाद ये है कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम हटा देंगे और अगेन से हमारा जो पेड मेंटोरशिप का हमारा फॉर्म था वो लाइव हो जाएगा अफान के इंस्टाग्राम के ऊपर भी। बट ये है कि इन द मीन टाइम आप लोग व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लें, उसमें वैसे भी ई कॉमर्स के हवाले से इंशाल्लाह अपडेट्स आती रहेंगी। और दूसरा, वहां पे जो लोग जो है वो पेड मेंटोरशिप के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड है, उनको वहां पे भी जो है उस हवाले से गाइड कर दिया जाएगा। दूसरा, सेशन के हवाले से पूछा कि कब स्टार्ट होता है। नया सेशन जो है वो हमारा जो है वो नेक्स्ट वीक से
HR, HSC, ड्रॉप शिपिंग बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, हमने उससे काम नहीं करना। देखिए ड्रॉप शिपिंग तो है ही नहीं ना, HSC वाले करवा रहे हैं या कोई भी करवा रहा है, ड्रॉप शिपिंग करनी नहीं। ड्रॉप शिपिंग वाले सवाल फारग करो, अगले बताओ जो असल जेन्युइन है। मेटा की इम्पोर्टेंस के बारे में काफी कुछ। सर मेरा शॉपिफाई का ट्रायल खत्म हो गया है, अब मैं अकाउंट में शॉपिफाई बनाऊंगे अपने पहले वाले शॉपिफाई अकाउंट से फिर सेकंड वाले अकाउंट में अटैच कुछ नहीं, कोई इशू नहीं होगा, आप नया बनाओ ठीक है, और आप एक नया पिक्सेल क्रिएट कर लो, उसको नए शॉपिफाई वाले अकाउंट के साथ आप कनेक्ट कर लो। जिसके पास इन्वेस्टमेंट काम है वो सर्विस पे जाए, वहां से इन्वेस्टमेंट गेन करके वो आप अगेन बिल्कुल सही बात की आदत ने, जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम है, एक दो लोगों को अपनी सर्विसेज दे, मेटा एड की, वेबसाइट बनाने की, शॉपिफाई की, इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करे, वहां से अपना स्टोर स्टार्ट कर ले। और आदिल ऑनलाइन, आपका ऑनलाइन है फिजिकल है, ये भी आप क्लियर करेंगे। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस हमारी जो है ऑल ओवर पाकिस्तान होती हैं, जिस तरीके से लाइव सेशन आज हुआ है इसी तरीके से लाइव क्लासेस होती हैं। उसमें ये होता है कि सेम इसी तरीके से 1 घंटे की क्लास होती है और 30 मिनट का Q&A सेशन होता है। अभी तो आप लोगों के साथ हम बातचीत नहीं कर पा रहे क्योंकि हम कह लें कि 20-25 स्टूडेंट से ज्यादा ऑनलाइन एक बैच के अंदर रखते नहीं है। उसमें होता है कि 1-on-1 हम बच्चों के साथ स्पीकिंग भी कर रहे होते हैं, तो उनके सवाल सुन के उनको लाइव हम जवाब भी दे पाते हैं। COD कौन सी बेस्ट है? कैश ऑन डिलीवरी या ट्रैक्स, देखो COD कोई भी बेस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हर किसी के साथ कोई ना कोई छोटा मोटा मसला लाजमी है। ट्रैक्स रिकमेंडेड है, लेपर्ड रिकमेंडेड है, TCS रिकमेंडेड है, ठीक है, बाकी मसला हर किसी के साथ है। कुछ का है कि हम इन्वेंटरी खरीद लें और ऑर्डर ना आए, वो प्रोडक्ट टेस्टिंग का एक दफा बता देखो इन्वेंटरी शुरू में बाय करनी नहीं, वो मैंने पहले ही बता दिया, पहले प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है फिर इन्वेंटरी बाय करनी है। जो बेचारे पहले से खरीद के बैठ गए हैं वो अल्टीमेटली अब उसको होलसेल पे निकालें या थोड़ा सा लॉस करके निकालें। दूसरा कार्ड से आपने अटैच करने नया पे रिकमेंडेड नहीं है, सादा पे और मिजान। सादा पे, मिजान, मिजान पे कोई भी दूसरा बैंक है जिसका आपका जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना है वो आप करें, नया पे ना करें। सादा पे जो है आप उसको अपने मेटा एड्स वगैरह के लिए आप उसे यूज करें। और जो हमारी फीस स्ट्रक्चर वगैरह है वो सारा कुछ हम चैनल में बताएंगे फॉर्म के अंदर। देखिए फीस स्ट्रक्चर वो तो वैसे उसमें भी आप बता देंगे, मैं इसमें भी वैसे बता ही देता हूँ आप लोगों को। 2 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स होता है, ठीक है, 25,000 2 मंथ्स की कंप्लीट फीस है, ठीक है, और उसमें 4 मॉड्यूल्स हैं। शॉपिफाई आपने वेबसाइट प्रोफेशनल कैसे आपने बनानी है, प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग इन डेप्थ, मेटा एड्स इन डेप्थ, COD लॉजिस्टिक्स इन डेप्थ। और फिजिकल हमारे पास इधर होता है, बाकी फिजिकल ऑनलाइन ऑलमोस्ट सेम है। फिजिकल में है कि बच्चा हमारे पास आके यहाँ पे बैठ रहा है। यार ये कोर्सेज के हवाले बताओ, जो बच्चे वैसे आए हुए हैं ना सीखने, उनके लिए बताओ कोई क्वेश्चन। सोर्सिंग किसी साइट्स पे नहीं जाना, हमने खुद वेंडर्स ढूंढने। सोर्सिंग भाई किसी साइट से जाके नहीं आपने करनी, होलसेल मार्केट के अंदर आप जाएं, वहां से जाके आप सोर्सिंग करें, फेसबुक के ग्रुप से डायरेक्ट सप्लायर के साथ कांटेक्ट में आए, वहां से करें। प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए मिनिमम बजट फेसबुक प्लीज, ठीक है, एटलीस्ट आपके पास जो है ना वो 4 से 5,000 रुपए का बजट होना चाहिए मिनिमम टेस्टिंग के लिए। अच्छा कुछ लोगों का ना वो सवाल आ रहा है, अच्छा कुछ लोगों का ना वो सवाल आ रहा है कि डोमेन कहाँ से बाय करनी है, तो उनको ये बता दीजिए कि डोमेन जो है ना GoDaddy से बाय करनी है आपने, ठीक है। GoDaddy के अलावा और कहीं से डोमेन बाय ना करने, आपको मैन्युअली डोमेन ऐड करनी पड़ जाएगी और उसमें आप लोग फंस जाएंगे फिर, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा। आप लोग डोमेन GoDaddy से बाय करें, आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो डोमेन आपकी अटैच हो जाएगी वहां पे, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से सारे सवाल जो है ना वो हमने कैटर कर दिए हैं, जितने इंपॉर्टेंट सवाल थे हमारे देने के लिए। ये फाइनल वो इसमें कुछ इसमें हाँ इसमें से है हाँ फ्री थीम या पेड थीम। फ्री थीम अच्छे हाँ से स्टोर डिजाइन करना सीखो, आप फ्री को भी पेड बना दोगे। दूसरा आपका डोमेन का फार्म में बता दिया वो GoDaddy का है, ठीक है, इनका तो बता वो आप दीजिए। करें लाजमी। अच्छा फार ये एक सवाल का जो है वो जवाब दे दो इनके हाँ हाँ कि अच्छा भाई डोमेन तो यार अच्छा ये सवाल किया आगे, डोमेन तो करनी है लाजमी भाई ना, हाँ वो तो लाजमी है। डोमेन चलिए बगैर ये आपको छोड़े फारग है सारे, हाँ सारे ये ड्रॉप शिप में नाम नहीं लगे थे, सारे फारग है अपनी तरफ से, अपने कागजों में सारे फारग हैं ये, जाए खरीदे। अच्छा अफान इसमें ना बच्चों को ना एक और चीज इसमें जो है ना वो बताओ। लोग अपनी सेल्स धड़ाधड़ से दिखा रहे हैं 8 लाख तक, वो मैंने दिखा हाँ, दिया, बता दिया हुआ है कि वेट देखो थोड़ी सी दे दो इसमें। वो हो गया हुआ है कि वो आपको पता लग जाना चाहिए अब कि वो फेक है, और आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि वो फेक है। 11 लाख सेल्स है, इनके पीछे अवेयरनेस में क्या बिल्कुल बताते हैं कि 11 लाख किस तरह से फेक जनरेट कर रहे हैं। वो फेक सेल्स पर देखें। दूसरा मार्केट के अंदर ना बहुत सारे बच्चे भी आ गए अपने घर के अंदर बैठ के जो है ना वो
जिन्होंने आज तक कभी कुछ किया नहीं होना ऑनलाइन, वो कोर्स वगैरह भी करवा रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं। चलो सर्विस देने में तो मसला नहीं है, साथ साथ बच्चा सीख जाता है। बट अभी आपने कुछ कुछ प्रैक्टिकल खुद कुछ नहीं किया, आप आके बैठ गए हो, उसमें थोड़ा सा मसले मसाइल है। तो जाके जिस मर्जी से ट्रेनिंग में, इसका मसला नहीं है बेसिकली ना। ये फ्री वर्कशॉप रखने का ये मकसद था कि अपनी जो है वो की जाए मार्केटिंग। अपनी मार्केटिंग करनी होती है ना, वो वैसे ही रख के आप लोगों के साथ 4 में बातें करता, फेसबुक के ऊपर ऐड रन करता, ठीक है, क्लास पढ़ लेते हैं। ये ऐसे 1.5 घंटा दिमाग खपाई मगजमारी करने की हमें कोई जरूरत नहीं थी। 300 बचा ये दिया था। हाँ, ये वो ये लोग हैं जो इंटरेस्टेड है। और दूसरा प्लान जरूरी परचेज, अच्छा $1 का आपने शॉपिफाई का प्लान परचेज करना है, पीओएस लाइट, पीओएस को नहीं आपने छेड़ना, चूज बेसिक प्लान $1 का करना है, ठीक है। और एक पीओएस का प्लान आ रहा होता है वो बाय नहीं करना, ठीक है। प्लान देख के बाय करना है $1 वाला, 3 मंथली होता है, हर मंथ आपने $1 देना, उसके बाद $25 आपको होगा। तब तक ये है कि आप अर्निंग फेज के अंदर आप आ जाते हैं। अच्छा, एक बच्चे का सवाल मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक बच्चे का सवाल है कि हमने जो है ना 70,000 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट मैंने बताई, वो हमने कहाँ कहाँ लगेगी इन्वेस्टमेंट हमारी? अच्छा, जो 70,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, ये आपकी लगेगी भी डोमेन में, आपकी 4,000 तक की डोमेन आएगी। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की टेस्टिंग के अंदर आपकी 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट आपकी 10-12 हज़ार रुपए के अंदर टेस्ट हो जाएंगी, और एक प्रोडक्ट उसमें से फाइनल हो जाएगी आपकी। उसके बाद टेस्टिंग के बाद नई प्रोडक्ट की जो आपने एड रन करनी है, और देन आपकी जो आपने इन्वेंट्री उठानी है प्रोडक्ट की 20 पीस 25 पीस, आपका एक पूरा सर्कल चलाने के अंदर आपके 70,000 रुपए लगेंगे कम से कम, ठीक है। 65-70 हज़ार रुपए इतनी अमाउंट आपकी लगेगी। तो ये 70,000 की जो अमाउंट मैंने बताई ना, ये आपने खुद लगानी अच्छा है। दूसरा ना अफान, एक और, हाँ एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि आपका जो है ना, काफी सारे जो लोग फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन लेके जाएं, जरूर अपना बिजनेस लेके जाएं। शॉपिफाई पे आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना बता दिया, ठीक है। प्रोडक्ट अपनी लिस्ट करें, और जितनी मर्जी प्रोडक्ट लिस्ट करें, स्टार्टिंग में आपने ऐड एक प्रोडक्ट की रन करनी है, ये भी चीज मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। ऐड आपने एक प्रोडक्ट की आपने रन करनी है, ठीक है। हाँ, लिस्ट आप बेशक मल्टीपल प्रोडक्ट्स करें, लेकिन ऐड आपने फेसबुक के ऊपर इंशाल्लाह कल वाली क्लास में देखेंगे ऐड कैसे चलानी है। ऐड आपने एक प्रोडक्ट की आपने रन करनी है, इससे ज्यादा आप, ठीक है। तो फजूल में क्यों आपने पैसे ज़ाया करने हैं? अपना अपना आप करो उसको, क्या कहते हैं, अपना मेटा के ऊपर ऐड अकाउंट बनाओ। टिकटॉक जरूरी नहीं, जब आप लोग 1,000 ऑर्डर क्रॉस कर जाओ मेटा के ऊपर, तब टिकटॉक एड्स को भी शामिल करो, स्नैपचैट एड्स भी आओ, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ मेटा। पेपाल का 12 पाकिस्तान, न्यू आइडिया, अभी तो मियाँ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान में, पेपाल का पता नहीं। एडवर्टाइजमेंट ना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट शुरू के अंदर हम मेटा पे करते हैं, ठीक है। स्टार्ट बड़े प्लेटफॉर्म से लिया जाता है, और वो प्लेटफॉर्म जो फ्री है आपको, वो मेटा अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। आप स्टार्ट मेटा से लोगे, एडवर्टाइज करोगे, प्रोडक्ट सेल करोगे। जब आप एक ब्रांड बिल्डअप कर लो, हाँ, स्टार्टिंग बजट आपका जो है मिनिमम ना, पर डे, ठीक है, जब आप स्टार्ट करते हो बिजनेस, मिनिमम पर डे बजट 1200 रख दें। पर अगर डे, तो पैसे कम है, अगर तो अभी अच्छे पैसे पड़े हैं, तो फिर रिकमेंडेड है 2100 से स्टार्ट करें। 2100 से। लव फ्रॉम मकबूजा, अच्छा जी, ये एक हमारे यूजर है लव फ्रॉम मकबूजा कश्मीर, आप लोगों की जो है वो प्यार है, और कश्मीरी भी हमारे जो है वो भाई है, ठीक है। अच्छा, ये वाली बिजनेस सब कुछ मैनेजर क्लियर करते हैं। अच्छा दूसरा ये जिनके देखें, हाँ, जिनका बिजनेस मैनेजर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, ये सारे फिजिकल की लोकेशन लाहौर, जिसका बिजनेस मैनेजर वगैरह जो है वो ये रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ये मसले मसाइल आ रहे हैं, ठीक है। हाँ वो बता दिया, अभी जो फ्री वाले उनको गाइड कर देना, जो बच्चे मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते, फिजिकल वाले तो आ ही जाएंगे पास, ठीक है। अच्छा, जिनका एड अकाउंट वगैरह ये चीजें रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं, देखें, नई फेसबुक आईडी के ऊपर कभी भी ऐड अकाउंट नहीं क्रिएट करना, एटलीस्ट 4 से 5 साल पुरानी आपकी फेसबुक आईडी हो। दूसरा, पहले एक दिन फेसबुक पेज बनाएं, उसके ऊपर डीपी लगाएं, 4-5 पोस्टें करें, अगले दिन फिर मेटा बिजनेस अकाउंट बनाएं, फिर उसे अगले दिन उसके साथ अटैच करें। एकदम एक्टिविटी करोगे ना तो फिर आपका बैन हो जाएगा। लव फ्रॉम लंदन सर, ठीक है। सो माशाल्लाह सारे हमारे भाई हैं, इंटरनेशनल लोकल हर जगह से जो है वो लोग देख रहे हैं, ठीक है। लोग समझते हैं कि चीजें ना आसान होती हैं, चीजें इतनी आसान नहीं है। ये हमें पता है कि इतना वो सेटअप करके अगेन
सारा आप लोगों के लिए किस तरीके से ये सिस्टम रेडी किया और किस तरीके से हमने टाइम निकाला है। इवन के हमने अपने जो इस टाइम हमारे करंट बैच जो पास आउट होने वाला है, उन स्टूडेंट्स को हमने कहा कि आपने ये वर्कशॉप देखनी है, इसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो अभी अपने आप लोगों को भी नहीं बताई। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग ऐसे नहीं हमने की, इसके ऊपर पीछे पूरी हमारी 1 हफ्ते की वर्किंग है कि बच्चों को कैसे मिनिमम से मिनिमम टाइम में ऐसा क्या ट्रेन करें कि बच्चे अपना स्लो रन कर सकें। स्मॉल सिटी वाले कैसे सप्लायर फाइंड करें, फेसबुक ग्रुप दराज वगैरह इधर ऊपर जाए, दराज के ऊपर भी आपको सप्लायर आजकल मिल जाते हैं भाई। डोमेन 1 साल की परचेज होती है। फ्री स्टोर का ट्रायल जो है, देखिए फ्री तो आपको 3 दिन का मिलता है, उसके बाद जब आप $1 का ले लेते हैं आपका 1 मंथ का मिलता है। सर प्रीमियम इमेजेस शॉपिफाई के लिए मिल सकती हैं। कैनवा प्रो बाय कर लो, देखो वैसे तो बाय करोगे तो महंगा पड़ेगा, इसमें आप ये कर लो कि जिस तरीके से अच्छा। अब एक और चीज बनेगी, अगर आपने सस्ता बाय करना है कैनवा प्रो, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर आओ। अब ये देखिए हर चीज होती है ना, सीखने की चीज होती है। ऑल एड्स के ऊपर आओ, कैनवा प्रो सर्च करो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी भाई है, जुगारी पाकिस्तानी भाई जो है वो कैनवा प्रो सस्ते में सेल कर रहे हैं, ठीक है। इनसे आप 200-250 के अंदर कैनवा प्रो बाय कर लो यार। पेड कोड व्हाट्सएप पे आपको ना उसमें मिल जाएगा, आपको जो भी है उसमें आपको डिटेलिंग चल आपको आ जाएगी। व्हाट्सएप का चैनल का लिंक फान के इंस्टाग्राम की बायो के अंदर है, आप उधर जाएं, ठीक है। इंस्टाग्राम की बायो के अंदर आप वहां से व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चले, मेरा ख्याल है एड अकाउंट जिसका ब्लॉक हो गया वो देखें, अगेन हर किसी का नहीं खुलवा सकते, उसके लिए हमने अलग से डेडिकेटेड, ये आदिल मेरे सामने बैठा हुआ है, ठीक है। ये इसके लिए डेडिकेटेड ने हमने आदिल जो है वो मेटा एक्सपर्ट है हमारे साथ, इसको हमने हायर किया हुआ है। आदिल जो है वो सारे एड अकाउंट ब्लॉक करता है, ठीक है। आदिल का जो है वो कॉन्टैक्ट मैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैं डाल दूंगा, यू कैन कॉन्टेक्ट हिम, ठीक है। वो आपको मिनिमम से उसको मैं कह दूंगा आपको चार्ज करेगा, और आपके ये जितने भी जिसका भी कोई बिजनेस अकाउंट वगैरह ब्लॉक हुआ है, क्योंकि 1-2 बंदों की बात नहीं है, काफी लोगों के मामला हैं, तो क्या लें कि उसमें है कि उसमें मैं कह दूंगा कि क्योंकि बल्क में आप सारे हो, क्योंकि काफी सारे आप लोग हो, तो मिनिमम सर से कह दूंगा आप लोगों को चार्ज के लिए आप लोगों की एड अकाउंट वगैरह के मसले मसाइल जो है वो करवा देगा हल। चलें, बाकी इंशाल्लाह कल का क्यूएनए सेशन है, जिनके सवाल रह गए वो इंशाल्लाह कल कैटर कर लेंगे। कल आए जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्लास है मेटा से रिलेटेड कि असल में चीज बेचनी कैसे है। बेच तो आप लोग खाली एड्स लगा भी सकते हो, शॉपिफाई वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है, एड्स लाओ व्हाट्सएप का बटन लगा दो। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सारे ज्वाइन करें। अभी के लिए जो है वो इजाजत दीजिए, अफान सलाम दुआ कर लो। ओके जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से कल। अली ने आपको काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको डिटेल में चीजें पता लग गई हैं अब कि किस तरीके से होती है। अभी ये सिर्फ आपने झलक देखी है, ये ठीक है। अभी आप डिटेल आपको लग रहा होगा, अभी ये सिर्फ आपने एक ई कॉमर्स की झलक देखी है कि बिजनेस होता किस तरीके का है, ठीक है। और ये 3 दिनों में भी आप एक तरीके से बिजनेस सीखोगे, आपको पता लगेगा, आप थोड़ा बहुत अपना काम हाथ पर आगे पीछे मार के आप काम स्टार्ट कर लोगे अपना। ई कॉमर्स बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉड्यूल है, ठीक है। आप पूरा ऑल ओवर द ग्लोब आप जाते हो, आप ऑल ओवर द ग्लोब चीजें शेयर करते हो। इसके अंदर आप जितना सीखोगे उतना कम जाएगा आपको, आपको कंटिन्यूसली सीखना पड़ता है, इसके ऊपर लग जाना है आपने, ठीक है। इंशाल्लाह कल की और परसों की क्लास आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि कल और परसों आज से 90% ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जो आज से एक स्टार्ट था, एक झलक थी, कल और परसों जो मेन क्लासेस है हमारी कल और वो हैं, कल परसों दोनों दिन। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी यहीं पे इसी तरीके से जो है इसी सेशंस के अंदर, ठीक है। लाइव जाएंगे हम लोग अगेन, और अपने इंटरनेट अपना नेट कनेक्शन ठीक आप रखिएगा बस। लोग, ठीक है। इंटरनेट अपने आप लोग बेहतर कर लें, जो मोबाइल डाटा वगैरह आप लोग डलवा लें, अपने नेट कनेक्शन को थोड़ा बेहतर करवा लें, क्योंकि ये 2 क्लास है, ये आपका आगे का बिजनेस पूरा डिसाइड करेंगे कि आपने करना है तो किस तरीके से करना है, क्योंकि ये बार बार नहीं होगी, ठीक है। बार बार क्या, अब इसके बाद ही कभी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर क्यों रिप्लाई नहीं दे पाता, या टिकटॉक के ऊपर आप लोग क्यों रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि खाली आप नहीं होते, उसके अंदर हजारों लोग और होते हैं, ठीक है। तो मैं हजारों बंदों को एक साथ केटर नहीं कर सकता, मैं अपना बिजनेस करूंगा कि मैं उनको केटर करूंगा, या जो मेरे पास सीखने आए मैं उनको सिखाऊंगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे कल और परसों मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अली अहमद, आप भी सी ऑफ कर वही, देते हैं हाँ इंशाल्लाह। हाँ जो है वही अगेन देखिए, क्योंकि वो जब बेसिकली पेड देखे फ्री में हमने, अगेन मैंने बताया फ्री में हमने शुरू में किया था, लेकिन फ्री की कोई वैल्यू नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। बच्चा फीस देके आता है ना, उसे पता होता है कि अब मैंने सीखना है और लाजमी मैंने सीखना है। तो वो अगेन वो जो बच्चे आते हैं उनके लिए हमने सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, व्हाट्सएप का प्राइवेट ग्रुप एंड अफान का नंबर, मेरा नंबर एंड बाकी सारे मामला आगे पीछे, लाइव क्लासेस,
बर्ड शॉप्स वगैरह सारी जो प्राइवेट हमारी होती है, तो उनके लिए तो वो पूरा निजाम कैटर है। फिर क्या है कि वो भी फिर डंडा जब उनको मिलता है पूरे तरीके से वो फिर सीख के जाते हैं और फिर उनको पता चलता है कि असल में फिर बिजनेस कहते हैं किसी और बिजनेस करते कहते हैं। बाकी बातें तो होती रहेंगी इंशाल्लाह, कल फिर मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह खैर। एड्स को सीखें, प्रॉपर्ली सीखें, यूट्यूब से सीखें, कहीं से भी सीखें, हमसे सीखें, किसी दूसरे के पास जाके सीखें। मेटा एड सीख लेंगे किसी भी